हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी सिमिलरिटी की शीट। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें 55 के आसपास क्वेश्चन है और अब जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे लेवल के हैं। इसमें मैंने मेंस के और कैट के सीएचएसएल के जितने भी अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किए। उसमें नए क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जिससे कि आपको हर टाइप की चीजें सीखने को मिले और आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार देखें वीडियो में भी और सॉल्व खुद से करके देखें, फिल्म की तरह ना देखें। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो इन द गिवन फिगर टू स्क्वायर्स विद साइड 12 एंड 13 आर अरेंज्ड, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, देखिए हम इधर फिगर बनाते हैं। डायग्राम यह है कि 2 स्क्वायर बने हुए हैं। एक स्क्वायर आपका इस तरीके से है कि इस स्क्वायर की साइड है आपकी 12, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक स्क्वायर और बना हुआ है, वो इस तरीके से अरेंज है यहां पे कि उसकी साइड जो है वो है 13। तो ये बना हुआ है आपका 13 साइड का स्क्वायर, इसकी साइड है आपकी 13। क्लियर है। तो आपसे ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया ये पूछा है, जो यहां पे दिखाएगा ना ये वाला शेडेड एरिया, ये आपसे पूछा है दिस वन। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे शेडेड एरिया को? तो स्क्वायर के अंदर इस टाइप से कोई टिल्ट हो, 90 डिग्री एंगल दिख रहा हो तो हमेशा 101% सिमिलरिटी लगती है। मैं आपको बहुत सारे केसेस दिखाऊंगा जहां पे सिमिलरिटी लगती है। ठीक है, आपको सिमिलरिटी के साथ प्ले करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, एंगल्स के साथ, करस्पॉन्डिंग साइड के साथ। अगर देखो ये साइड 12 साइड 13 तो स्क्वायर की ये साइड भी तो 13 है। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का, 12 13, तो ये साइड आपकी कितनी बची? ये साइड आपकी कितनी बची? 5। ये साइड आपकी कितनी बची? 5, क्योंकि 12 5 13 ट्रिपलेट होता है। ये 13 है, ये 12, तो कितनी बची? 5। स्क्वायर की साइड 12 है तो ये भी 12 है, तो ये साइड कितनी बची? 7। ये साइड कितनी बची? 7। ये साइड आपकी 7 है। क्लियर है। कुछ बच्चे इस साइड को निकालने के चक्कर में लगे रहेंगे, पर ऐसा नहीं करना। हमको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 सिमिलर ट्रायंगल आ चुके हैं और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अगर मैं देखूं, सपोज कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। याद रखा करो, थीटा है 90, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा स्क्वायर का ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री। विदाउट इसमें ये एंगल 90 डिग्री का। 90 माइनस थीटा 90, तो ये एंगल कितना? थीटा। थीटा हो गया, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहां पे ये जो छोटू ट्रायंगल है, जो मोटू ट्रायंगल है, क्लियर है। थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आपस में सिमिलर है। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आपस में सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके एरिया का अनुपात होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यदि मैं पहले बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है, आसानी से निकाल लूंगा। सारी साइड पता ही है हमारे पास 13। अच्छा, इस ट्रायंगल में हमको सिर्फ एक ही साइड पता है 7, जो कि 90 माइनस थीटा के सामने है। ये किसके सामने? 90 माइनस थीटा के सामने। तो 90 माइनस थीटा के सामने है 7, यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने है 12। तो यदि मैं छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया सपोज x मानता हूं और इसका एरिया मुझे पता है 12 इंटू 5/2 यानी कि 60/2 30। ये हो गया इनके एरिया का रेशियो। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ये, बड़ा वाला ट्रायंगल ये, इनके एरिया का रेशियो ये हो गया। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। 90 माइनस थीटा के सामने 7, 90 माइनस थीटा के सामने 12। तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 7/12 स्क्वायर, 7/12 का होल स्क्वायर। यहां से मुझे x निकल गया 49/144 इंटू 30। 6 से 144 24 बार, 6 से 30 5 बार, 49 इंटू 5 हो गया आपका 245। 245/24 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन 245/24। अब बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को? पूरा का पूरा सवाल फिगर में खत्म हो गया। इसमें कुछ कहीं भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। क्लियर है। ध्यान से देख सकते हो भाई, 12 13 5, तो ये पूरा तुम्हारा 12 7 हो गया। थीटा 90 90 माइनस थीटा। डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकते थे कि छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 7, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 12। तो जो एरिया रेशियो होगा छोटे बड़े ट्रायंगल का 49 रेशियो 140 होगा। 140 की वैल्यू दे रखी है तुमको 30, 140 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, तो 1 की वैल्यू कितनी देगी? 30/140, 49 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो के साथ यदि आपको प्ले करना आता है। अदरवाइज कैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत फेमस है। ठीक है, यहां पे आपको 3 स्क्वायर अरेंज कर दिए। आपको देखो 3 स्क्वायर दिख रहे हैं, एक स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तीनों स्क्वायर की साइड कितनी दी? आपको 10 सेंटीमीटर दिए, तीनों साइड 10 सेंटीमीटर के। तो आपसे शेडेड रीजन की वैल्यू पूछी कि शेडेड रीजन का एरिया क्या है। कोई डाउट? शेडेड रीजन का एरिया क्या है? क्लियर है। चलिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। पूरा का पूरा क्वेश्चन होना सिमिलरिटी से, हमने इसको थोड़ा सा यहां पर अरेंज करते हैं, थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तीनों स्क्वायर की साइड कितनी दी है? आपको 10 10 दी है। आप ध्यान से देखेंगे सब लोग। स्क्वायर तीनों इस तरीके से अरेंज है। पहली बात तो ये कि सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, अगर ये बेस है परपेंडिकुलर, तो एरिया क्या होता है? 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस 1/2 पीबी। ये तो सबको पता है, आसानी से निकाल लोगे। मुझे शेडेड एरिया चाहिए। यदि मैं ट्रायंगल एबीडी, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल एबीडी है, इसमें से यदि मैं ये एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया निकाल दूं, तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो पहले ये एरिया निकालना है। क्लियर है कि ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो आई पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि आई भी 10 है, ए आई भी 10 है, मिड पॉइंट है। यदि मैं लाइन ए बी की बात करूं तो आई मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ये लाइन जो है पैरेलल खींची गई है, स्क्वायर की साइड है, दोनों पैरेलल होंगी। तो यदि मैं ट्रायंगल एबीडी की बात करूं, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेगी, तो जाके कहां पे मिलने वाला है? मिड पॉइंट पे ही मिलने वाला है। यानी कि एच क्या होगा तुम्हारा? साइड एडी का मिड पॉइंट होगा एच।
मिड पॉइंट होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, मैंने आपको बताया ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम से ये 1:2 के रेशियो में होगा, यानी कि AH यदि 1 यूनिट है तो BD 2 यूनिट होगा। मैं रेशियो को हमेशा सर्कल के अंदर बंद कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। ये IH क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से IH क्या है तुम्हारा, BD का हाफ होगा, यानी कि यदि BD 2 यूनिट है तो IH 1 यूनिट होगा। अगर BD 2 यूनिट है, यहां से यहां तक 2 है, IH 1 है, तो HEB कितना बचा, 1 यूनिट बचा, HEB कितना बचा, 1 यूनिट बचा, यूनिट में बात कर रहे हैं, ओके, स्क्वायर की आमने सामने साइड बराबर होती है। अगर BD 2 यूनिट है तो तुम्हारा EFB कितना होगा, 2 यूनिट होगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, ये तीनों स्क्वायर इक्वल साइड के, 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट सब 2 2 यूनिट की साइड है। कोई डाउट इसमें किसी को? मैंने आपको हमेशा बोला है कि कहीं भी आपको किसी भी पैरेललोग्राम फिगर में यदि इस तरीके से क्रॉस दिखे तो हमेशा वहां पे सिमिलरिटी लगेगी। क्रॉस का मतलब होता है सिमिलर ट्रायंगल, पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सब लोग मेरे साथ देखेंगे ध्यान से। आपके पास है ट्रायंगल BCD, कांटा ट्रायंगल, आपके पास है ट्रायंगल HFC, दो आपके पास ट्रायंगल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर अल्टरनेट एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात है कितना, इतना अनुपात है, BD 2 है, HF 3 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है। इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना आपको सिमिलर ट्रायंगल, यहां पे ये इस टाइप से है, छोटे छोटे ना, ये 2 है, ये 3 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि यहां से यहां पे ये अनुपात भी कितना होगा, 2:3 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 होगा, यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि BC से CF का अनुपात भी 2:3 होगा, BC से CF का रेशियो भी, रेशियो की बात कर रहे हैं, कहीं भी डाटा नहीं है ये एग्जैक्ट। BC से CF का जो रेशियो होगा, BC 2 यूनिट और यहां से CF तुम्हारा कितना जाएगा, 3 यूनिट। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है? अब देखो मेरा क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि यदि मैं लाइन BG की बात करूं तो D मिड पॉइंट है, यानी कि BD से DC का जो रेशियो 1:1 का है, BD और DC का है आपस में इक्वल, इनमें जो रेशियो BD से DC का 1:1 का है। कोई डाउट इसमें किसी को? और मैंने आपको ये ट्रायंगल बहुत प्रेम भाव के साथ समझाया कि यदि आपके पास कोई इस टाइप का ट्रायंगल हो, लाइक ये ट्रायंगल आपके पास BFG, इसमें एक लाइन ड्रॉ है इस तरीके से CD, ये रेशियो तुम्हारा 1:1 और ये रेशियो है तुम्हारा 2:3, तो पूरे छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। 1/2xy sin थीटा का यूज करते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये एंगल थीटा दोनों जगह कॉमन है और एरिया होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच के एंगल का साइन। यदि छोटे ट्रायंगल की बात करूं तो ये साइड 2, बड़े ट्रायंगल में पूरा कितना 5, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, मैं पूरा 1/2xy sin थीटा नहीं लिखूंगा, ये 2 के करस्पॉन्डिंग पूरा कितना 5, ऑलरेडी बहुत साल करा चुका हूं। ये साइड कितनी है 1, पूरा कितना है 2, साइड का प्रोडक्ट लोगे ना 2 × 1, 5/2, देखो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, एरिया रेशियो 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5 आ गया रेशियो। यानी कि यदि पूरे ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा 5 है तो ये छोटू तुम्हारा एक पार्ट है, यानी कि यदि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा 5 है, कितना है 5 है, यहां से तक यदि तुम्हारा 5 है तो छोटू तुम्हारा एक पार्ट है, छोटू तुम्हारा एक पार्ट है। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, इजी है, पर यदि पूरे ट्रायंगल का एरिया 5 पार्ट है तो ये जो छोटू BCD है, ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा एक पार्ट है, क्लियर ना। पूरा ट्रायंगल BFG यदि तुम्हारा 5 पार्ट है। अब मैं सब कुछ हटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, सब कुछ ध्यान से देखिए। मैंने ये प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि यदि ये तुम्हारा पूरा ट्रायंगल 5 पार्ट है तो छोटू एक पार्ट है। क्या ये ट्रायंगल BFG, क्या ये ट्रायंगल ABD सेम नहीं है? क्या सेम है, सेम टू सेम डिक्टो है, कोई दिक्कत है किसी को? सेम टू सेम है, क्योंकि ये 10, ये 20, ये 20, ये 10, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों का एरिया बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि यदि मैं इसको भूल भी जाऊं और मैं इस पे फोकस करूं, यदि ये तुम्हारा 5 यूनिट है तो ये छोटू तुम्हारा 1 यूनिट है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्वेश्चन को करने के तरीके इसमें और भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा और तरीके है, पर ये आसान था, ठीक है, आपको बस थोड़ा सा रेशियो में प्ले करना था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है कितना, ये साइड तुम्हारी 10 है, ये साइड तुम्हारी 20 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ गया 100, और रेशियो कितने का है 5:1 का रेशियो है, यानी कि 5 की वैल्यू 100 दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी है 100, भाई पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 5 यूनिट, छोटू का 1 यूनिट, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का 5 यूनिट, छोटू का 1 यूनिट, तो मेरे काम का एरिया कितना बचा 4 यूनिट, काम का एरिया कितना बचा है 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में 5 यूनिट की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80, आंसर क्या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी कुछ XY मान के ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरिटी मतलब डायरेक्ट रेशियो में प्ले करना है। कोई डाउट इसमें किसी को? भाई अगर ये तुम्हारा 5 है 1 है तो कितना बचा तुम्हारा 4 यूनिट बचा कि नहीं, 5 यूनिट के लिए 100 सेंटीमीटर का 4 के लिए कितनी आ गई 80, क्लियर? कोई डाउट इसमें? चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, बहुत शानदार सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑल 3 आर स्क्वायर्स, इसमें शेडेड रीजन जो है उसका एरिया आपसे पूछा है। मैं फिगर को थोड़ा सा मूव कर रहा हूं और साइड आपको स्क्वायर की दी हुई है, थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूं, खूब बिग वन देखिए, पूरे प्रेम भाव के साथ दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले स्क्वायर की साइड कितनी दी है आपको 8, इसकी साइड दी है आपको 6 और इसकी साइड दी है आपको 4, और शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछा है, क्लियर है। देखिए डायरेक्टली मैं कितना इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, सारा का सारा खेल सिमिलरिटी का है। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल 90 है। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखो तो ये ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि साइड का एक पेयर पैरेलल है, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं इस पार्ट को, इस एरिया को ध्यान से देखूं तो ये भी ट्रेपेजियम है, क्योंकि साइड का एक पेयर पैरेलल है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि तीनों फिगर को मैं जानता हूं कि तीनों फिगर है क्या। एरिया क्या करेगा, पार्ट पार्ट टुकड़ों में करके निकालेंगे हम एरिया को, क्लियर है भाई। चलिए अब देखते हैं ध्यान से,
यहां पे हमेशा मैंने बोला कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यदि मैं फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं तो हमेशा क्या लगेगी, सिमिलैरिटी लगेगी। यहां पे वही चीज आपको देखने को मिलती है। ये वाला फिगर देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा सबको, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा है सबको, ये वाला समकोण त्रिभुज दिखा है सबको, क्लियर है कि नहीं दिख रहा है, और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला दिख रहा है सबको। क्या तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर नहीं है? मैं तीनों पे क्या कर देता हूं, अलग अलग कलर से करता हूं। ये कांटा राइट एंगल ट्राइंगल ब्लू ब्लू, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा कौन सा कर दें, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन कांटा ट्राइंगल, ये वाला क्लियर है। इस पे कर देते हैं हम कौन सा, क्या कर देते हैं इस पे, ब्लू, ब्लू नहीं, इस पे कर देते हैं ये वाला कांटा ट्राइंगल तुम्हारा ये वाला। क्या तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर नहीं है? तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, यही निकालना तो 8 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना तो 8 है। यहां पे ये साइड तुम्हारी कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहां से यहां तक ये साइड तुम्हारी कितनी है, 10 हो गया। ये 6 4 10 है, ये 8 है, तो पूरा यहां से यहां तक ये फिगर कितना हो गया तुम्हारा, यहां से यहां तक पूरा फिगर आपका 18 हो गया, क्लियर है। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड की बात करूं तो 4 10 और 18, इन तीनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है 4 10 और 18, तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड है। तो क्या ये डिस्टेंस भी 4 10 18 के अनुपात में नहीं होगी? क्या ये कांटा दूरी, ये कांटा दूरी और ये कांटा दूरी क्या ये 4 10 18 के अनुपात में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये कांटा दूरी 4 10 18 के अनुपात में होंगी, क्लियर है कि नहीं। 4 10 18 को सिंपलीफाई करो तो क्या लिख सकते हो, 2:5:9, 2:5:9, 2:5:9, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को? 2:5:9, सिंपल सी बात, एक लाइन में मैंने लिख दिया, पूरा माहौल बना रहे हैं हम, 2:5:9, क्लियर है भाई। जबकि ये 9 यूनिट आया है, ये रेशियो है 2:5:9 यूनिट आया, जबकि ये तो मुझे दिया हुआ है स्क्वायर की साइड तो 8 सेंटीमीटर है, जबकि तो 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/9 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 8/9 सेंटीमीटर है, तो 5 यूनिट यानी कि ये कांटा दूरी मैंने निकाल ली, ये 40/9 सेंटीमीटर, ये कांटा दूरी भी मैंने निकाल ली, 1 यूनिट के लिए 8/9, तो 2 यूनिट के लिए 16/9 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन खत्म, क्लियर है ना। सब कुछ मैं मिटा रहा हूं, सिर्फ इतनी चीज छोड़ूंगा कि ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली बड़ी आसानी से, इजीली, कि ये जो कांटा दूरी है ये है तुम्हारी 40/9 और ये जो कांटा दूरी है ये है तुम्हारी 16/9, क्लियर। कोई डाउट इसमें? 2:5:9 का रेशियो था। अब मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया सभी को पता है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है तुम्हारा 8 और इसकी हाइट जो है वो है ये है कितना, 8 - 40/9, 8 - 40/9 करोगे तो ये कितना जाएगा आपका 32/9, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 1/2 8 × 32/9, 8 - 40/9 करोगे तो 72 - 40 32/9। अब मुझे चाहिए इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड करोगे तो दिस प्लस दिस यानी कि 56/9 और उनके बीच की दूरी कितनी है, 6, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? मुझे चाहिए ट्रायंगल इस ट्रेपेजियम का एरिया, मुझे चाहिए इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये तो तुम्हारी 4 है, ये तुम्हारी कितना है, 4 - 16/9, 4 + 20/9, 4 + 20/9, ये अगर 16/9 है तो तुम्हारा 20/9 हो गया, 4 + 20/9 यानी कि 56/9 ही हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम उनके बीच की दूरी कितनी है, तुम्हारी 4 है, क्लियर ना। तीनों के तीनों एरिया को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करोगे तो 2 से 8 है, तो तुम्हारा 2 से 8 4 बार जाएगा, 128/9 हो गया, प्लस यहां देखो 1/2 56/9 दोनों से कॉमन आ रहा है, 1/2 56/9 दोनों से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या जा रहा है आपका 6 + 4 10 जा रहा है, क्लियर है, और 2 से 10 आपका 5 बार जाएगा, क्लियर है, बटे 9 करोगे ऊपर हो गया 128 और 56 × 5, 56 × 5 कितना हो गया, 5 × 5 = 25, 280 128 + 280 यानी कि कितना हो गया आपका 408/9, और 408/9 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 136/3, 136/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया, तीनों का एरिया। अलग अलग एरिया निकाला और हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत इस पे किसी को? और स्मार्ट मेथड से क्या, ट्रेपेजियम, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, सबको क्या कर दिया हमने, सम कर दिया, क्लियर है। कोई डाउट? आसान क्वेश्चन है, इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बच्चे इसमें परेशान हो सकते हैं सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पता होनी चाहिए, सिमिलरिटी का तो पता ही होना चाहिए। क्या है कि इन दी गिवन फिगर PQRS एक स्क्वायर है, PQRS एक वर्ग है, जिसमें SU दिया है 12, तो S से U तक की जो कांटा दूरी दी है आपको 12, और सॉरी SU दिया है आपको 20, और UT से 2 तक की कांटा दूरी दी है आपको 12, 30 और 12 दिया है, और आपसे शेडेड एरिया की वैल्यू पूछे कि शेडेड रीजन क्या है। चलिए स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम इसको साइड में कर देते हैं, डाटा आपको पता है, आप देख सकते हैं, शीट भी आपके पास है। चलिए, आपके पास पहले तो एक स्क्वायर गिवन है इस तरीके से, यू हैव ए स्क्वायर, आपके पास एक वर्ग है, और यहां पे आपने खींच दिया है इस तरीके से एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपका
क्यू आर एस, ये पी सॉरी स्क्वायर है पी क्यू आर एस, ट्राइंगल ये है पी एस टी पॉइंट हो गया, ये यू पॉइंट है, डायगोनल मिलाया है हमने पी से आर, डायगोनल मिलाया हमने इस तरीके से, ये पी से आर, ये हो गया आपका डायगोनल हमने यहां पे जो मिला। एक सेकंड भाई, लग रहा है फिगर नहीं बनेगा, नाराज है हमसे। ठीक है, ये डायगोनल मिला दिया हमने, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपका ओ है, क्लियर है। और हमने पी से यू को भी मिलाया है, ये देखिए हमने पी से ये यू को मिला दिया। अब ये जो शेडेड एरिया है पी ओ यू, ये आपको निकालना है, क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे वन बाय वन जो हमने गिवन है। हमको दिया क्या है कि यहां पे यूटी की जो लंबाई है वो दी है आपको 12, सो यू से टी तक तो 12 गिवन है। हमको दिया है एस यू, यानी कि एस से यू तक ये दिया है हमको 20, सो एस से यू तक ये आपको 20 गिवन है। ठीक है, इस फिगर में मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। यहां पे हम थोड़ा सा इसमें लेके चलते हैं। मैंने बोला कि जब भी आपको राइट एंगल देखोगे, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, कहीं भी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल देखे सिमिलरिटी लगनी है। यदि मैं ट्रायंगल एसपीटी को पकड़ लूं, देखो ये ट्रायंगल आपका इसी में समझा देते हैं, ये ट्रायंगल है आपका एस पीटी, देख सकते हैं ट्रायंगल एसपीटी, और ये है ट्रायंगल यू क्यूटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल यू क्यूटी कांटा ट्रायंगल और एसपीटी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हाँ भाई, सिमिलर ट्रायंगल है इस तरीके से, एक तो ये है और एक आपका बड़ा ये है, जिसमें ये साइड कितनी दी है आपको यूटी 12 दी है, और जबकि एस से टी तक 12 प्लस 20 कितना हो गया 32। भाई यूटी कितना दिया 12, एसयू कितना दिया 20, तो एसटी पूरा 20 प्लस 12 32 हो गया। तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो गया 3:8 हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो गया 3:8। कोई दिक्कत किसी को, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो गया 3:8। ध्यान से सुनते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 3:8 है तो क्यूटी से ये जो तुम्हारा टीपी है ये रेशियो भी तुम्हारा 3:8 होने वाला है कि नहीं, यानी कि क्यूटी यदि तुम्हारा 3 पार्ट है तो पीटी तुम्हारा 8 पार्ट होगा, या फिर मैं इसको मान सकता हूं 3x और 8x। अब x मैंने क्यों माना, बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर x तो मानती नहीं, आपको सख्त नफरत है x क्यों माना, वो भी मैं समझाऊंगा कि क्यूटी यदि 3x है तो पीटी तुम्हारा 8x होगा। भाई यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप देख ही सकते हैं, अच्छा आ रहा है, कितना 3 पार्ट आती है 12 और ये तुम्हारा 32, 3:8। तो क्यूटी यदि तुम्हारा 3x है तो ये तुम्हारा पूरा कितना होना चाहिए 8x होना चाहिए। अगर 3x से 8x है तो स्क्वायर की साइड ये कितनी बची फिर 5x, स्क्वायर की साइड यहां से यहां तक कितनी बची 5x, ये 5x है। अगर स्क्वायर की साइड 5x है तो ये भी आपकी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई आपकी 5x आ गई, स्क्वायर की साइड यहां से आता 5x। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को। चलिए, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें आपको जो लेंथ गिवन थी वो 90 डिग्री पे गिवन थी। अगर ध्यान से देखो तो मुझे पता है कि ये यहां से यहां तक 8x है, मुझे पता है ये यहां से यहां तक 5x है, और मुझे पता है पूरा 32 है, और मुझे पता है ये 90 डिग्री है, और मुझे पता है कि पाइथागोरस बाबा कुछ बोल के गए थे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है कि नहीं, मुझे पता है कि पाइथागोरस जी कुछ बोल के गए थे, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। आप देख सकते हैं कि ये आपका 5x है और ये 3x से पूरा 8x हो गया, ये 5x हो गया, और ये मुझे पता है 32। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 8x स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर बराबर 32 स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को। 8x का स्क्वायर यानी कि 64x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर, और 64 प्लस 25 यानी कि 89x स्क्वायर बराबर 32 का स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर कितना आ गया आपका 32 स्क्वायर बटे 89। ठीक है, थोड़ा समय देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्लियर भाई, 3x है 5x हो गया, पूरा 8x है, स्क्वायर की साइड भी 5x हो गया, पूरे में क्या लग गया आपका पाइथागोरस लग गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32 स्क्वायर बटे 89। यदि आपसे पूछा होता कि स्क्वायर की साइड बताओ तो भी आप सॉल्व कर लेते, अंडर ले लो। x कितना आता आपका 32/√89 आता, अंडर लेने पर 32/√89। स्क्वायर की साइड तो 5x है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 पंजे कितना 160 बटे अंडर√89 साइड आ जाती है। क्लियर ना, कोई डाउट इसमें किसी को। ये आ जाती स्क्वायर की साइड। आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा जाता वो भी सॉल्व कर देते, क्योंकि स्क्वायर की साइड कितनी है 5x, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा 25x स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वो यहां पे पुट कर देते, आंसर आ जाता। क्लियर है कि नहीं, स्क्वायर का एरिया 25x स्क्वायर पुट कर देते, वो आंसर आ जाता। क्लियर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेके। बट यहां पे एक खतरनाक चीज होगी, आपसे ये शेडेड एरिया पूछ लिया OUT आपसे पूछ लिया, और यही इसमें खतरनाक चीज है, ये OUT निकालना। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। यहां तक ये एरिया शेडेड एरिया आपको निकालना है, दिस वन। अब इसको फोकस करो, ये एरिया निकलेगा कैसे। पहली बात तो कि ये जो शेडेड एरिया ये ट्रायंगल SUP के तहत आता है, ये ट्रायंगल SUP के अंतर्गत आता है, ट्रायंगल SUP के अंडर आता है, ट्रायंगल SUP। और ट्रायंगल SUP है क्या, पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है। कैसे हाफ है मैं आपको दिखाता हूं। क्या रिजल्ट मिटा दूं मैं, मिटा देते हैं, कुछ कह थोड़ी ना पाओगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं पाइथागोरस थ्योरम से, 32 स्क्वायर बाई 89। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है 32 स्क्वायर बटे 89, 32 स्क्वायर बाई 89। ठीक, अच्छा मेरे पास एक स्क्वायर है, ध्यान से देखेंगे, उसमें पी क्यू आर एस स्क्वायर है, पी क्यू आर एस, और उसमें इस तरीके से यदि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं एसयू, क्या ये ट्रायंगल एसयूपी स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा कि नहीं, स्क्वायर के एरिया का आधा होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर। यदि मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल का बेस यदि ये साइड स्मॉल है तो ट्रायंगल की हाइट क्या होगी ए, ट्रायंगल का बेस ए, ट्रायंगल की हाइट ए, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि a²/2, जो कि स्क्वायर के एरिया का हाफ है। यानी कि ट्रायंगल एसयूपी का एरिया भी मुझे पता है स्क्वायर के एरिया का हाफ।
यदि मुझे एसयूपी का एरिया पता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, यदि मुझे एसयूपी का एरिया पता है, तो यदि मुझे ओयू से एसओ का रेशियो पता लग जाए, यदि मुझे बेस रेशियो पता लग जाए कि ओयू से, ये ओयू डिस्टेंस है, ओएस का रेशियो क्या है, ओयू से ओएस का रेशियो पता लग जाए, तो जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में एरिया होगा, यानी कि मैं ट्रायंगल ओपीयू का एरिया आसानी से निकाल पाऊंगा। तो अभी जो मेरा टारगेट है वो है बेस रेशियो निकालना, और बेस रेशियो निकालने के लिए मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, सिमिलैरिटी लगाना पड़ेगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर आप देखो इसकी इस चीज को ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे आप ये निकाल चुके हो कि ट्रायंगल एसपीयू का एरिया क्या है। ट्रायंगल एसपीयू का एरिया जो पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है, पूरे स्क्वायर का जो एरिया है, पूरे स्क्वायर का एरिया है, देखो मैं ट्रायंगल लिख दे रहा हूं यहां पे, ट्रायंगल एसपीयू एरिया क्या है, पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ, यानी कि पूरे स्क्वायर है 25 एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर बटे 89, ये है स्क्वायर का एरिया, और उसका भी हाफ, ये है आपका ट्रायंगल एसयूपी एरिया। अब मुझे चाहिए ये ओयू से एसओ का बेस रेशियो। तो बेस रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अभी मुझे देखो पता है कि ये तुम्हारा 3x है, 5x है, ये 8x है, यानी कि ये जो तुम्हारा था ये 3x और ये पूरा तुम्हारा 3 रेशियो 5 के रेशियो 8 के रेशियो में था। अगर मैं इसको मिटा दूं, मुझे देखो इस डाटा की कोई जरूरत है नहीं अब, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक। ओके ओके, यहां पे इस पैर को मैं कंप्लीट कर देता हूं, थोड़ा सा मिट गया। ओके, ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप इसको यहां से इस तरीके से लगा दो, देखिए ये 12 है और ये 20 है, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड किस रेशियो में थी, 12, और ये पूरा 32 करस्पॉन्डिंग साइड थी 3 रेशियो 8 के रेशियो में, 3 रेशियो 8 के रेशियो में। अगर मैं देखूं, पर मुझे ये काम की जरूरत नहीं थी, ये 3 है, ये 8 है, भाई 12 है और ये पूरा 20 प्लस 12 32 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड 3 रेशियो 8 के रेशियो में। अगर करस्पॉन्डिंग साइड 3 रेशियो 8 के रेशियो में, ये 3 यूनिट है यहां से यहां तक, ये तुम्हारा 8 यूनिट है, तो आर यू कितना बचा, आर यू कितना बचा आपका 5 यूनिट, आर यू कितना बचा आपका 5 यूनिट, ये यहां से यहां तक कितना हो गया तुम्हारा 5 यूनिट। क्लियर, कोई डाउट किसी को, ध्यान से देखिए, मैंने फिर से एक बार रेशियो लिया, 12 है, पूरा कितना 20 प्लस 12 32, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का 3 रेशियो 8 के रेशियो में, 3 रेशियो 8 के रेशियो आपस में, 3 रेशियो 8 के रेशियो में आपस में 3 रेशियो 8, ये 3 ये 8 है, तो कितना बचा 5। तो यहां पे यदि मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूं, ओ आर यू, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ आर यू और ट्रायंगल ओ एस यू, क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, थीटा थीटा अल्टरनेट, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 रेशियो 8 है, 5 रेशियो 8 है, तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड ओयू से ओएस का रेशियो 5 रेशियो 8 नहीं होगा, क्या होगा, यानी कि मुझे ओयू से एसओ का अनुपात भी 5:8 पता चल गया। यदि आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल एसपीयू आपका इस तरीके से है कि ये है ट्रायंगल तुम्हारा क्या, एसपीयू, दिस इज ट्रायंगल एसपीयू, और इसमें बना हुआ है आपका इस तरीके से, ये ओ पॉइंट है, ये तुम्हारा 5 पार्ट है, ये तुम्हारा 8 पार्ट है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, 5 है 8 है। तो यदि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया का कितना होगा, ये 5/13 पार्ट होगा कि नहीं, 5/13 पार्ट होगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया एसपीयू का कितना है, ये। तो यदि मुझे ट्रायंगल ओपीयू का एरिया निकालना हो, त्रिभुज ओपीयू का एरिया निकालना हो, तो कैसे करोगे, इसका कितना कर दोगे 5/13, यानी कि 25 गुणा इसको हटा देते हैं, 25 गुणा 32 स्क्वायर बटे 89, 25 गुणा 32 स्क्वायर बाई 89 इंटू 25 गुणा 32 स्क्वायर बाई 89 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 पार्ट है, 8 पार्ट है, इसका क्या कर दोगे 5/13, क्या कर दोगे 5/13, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 5/13। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो देखो 9 दूनी 18, यहां पे 2 से कट गया, 2 से आपका 32 स्क्वायर एक बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से 32 स्क्वायर आपका एक बार कट जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे अगर आप देखो तो नीचे जो ये स्क्वायर है, ये है आपका क्वेश्चन, 25 इंटू 32 स्क्वायर बाई 89 इंटू हाफ इंटू 5/13 आया, 2 से तो 32 स्क्वायर कटना ही है, नीचे देखो 9 या 27 यूनिट, ये तुम्हारा 7 आना है, और काफी बड़ा है, काफी बड़ा 89, यदि आप यहां पे 89 इंटू 13 करोगे, यदि आप यहां पे 89 इंटू 13 करोगे, तो काफी बड़ा आंसर आएगा 10 इंटू 13। क्लियर है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है यहां पे जो 1157, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वाला 64,000/1157, जो आपके इस क्वेश्चन पे आंसर पे फिट बैठता है, ठीक है भाई, देख सकते हो आप इसको, ठीक है। यहां पे 64,000/1157, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64,000/1157, दिस वन। क्लियर है, 64,000/1157, 25 इंटू 32 स्क्वायर बाई 89 इंटू 1/2 इंटू 5/13 ये होगा, तो 2 से तो 32 का स्क्वायर कटना ही है, और नीचे तो 89 और 13 तो कटने वाला है नहीं, और 89 इंटू 13 यूनिट जी तुम्हारा क्या आएगा 7 आने वाला है, और काफी बड़ा आएगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका एक बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको सॉल्व कराया, इसमें काफी ज्यादा इसमें सिमिलरिटी का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वायर के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसका एरिया 144 है, यदि इसका एरिया 144 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 12 है, स्क्वायर की साइड कितनी आपकी 12 है स्क्वायर की, क्लियर है कि नहीं, स्क्वायर की साइड आपके आगे 12, क्लियर है, क्योंकि इसका एरिया दे रखा है 144। साइड ए की लंबाई कितनी रखी है, ए की लंबाई दे रखी है आपको 9, अगर ए की लंबाई 9 है तो ईबी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 3, 9 + 3 12 है। सीएफ इज परपेंडिकुलर टू डी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि लाइन जो सीएफ है ये डीई पे परपेंडिकुलर है। शेडेड एरिया की वैल्यू आपसे पूछी है, तो शेडेड एरिया आपको निकालना है। पहली बात तो स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान से देखना। पहली बात तो मुझे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो डीसीईबी, क्वाड्रिलेटर को देखो डीसीईबी, ये एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं, 12 3 उनके बीच की दूरी भी पता है। यदि इस ट्रेपेजियम में से मैं ट्रायंगल डीसीएफ का एरिया माइनस कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल बचा मेरा, वो कितना टाइम तो है नहीं अपने पास कि स्क्वायर की चारों साइड निकालते फिरें, सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाएं निकालते फिरें,
यदि इस ट्रिपेजियम के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा क्वाड्रिलेटरल शेड्यूल रीजन का एरिया बचेगा। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला है कि हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल डीसीएफ दोनों सिमिलर है। कहीं से भी शुरू कर लीजिए। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो आपके पास दो ट्रायंगल है 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये साइड 9 है तो ये साइड कितनी है आपकी 12 है, गिवन है। ये साइड 9, ये 12 है, तो डी से एफ तक कितना हो गया 15 हो गया। हाइपोटेनस कितना हो गया 15 हो गया। 9 12 15। अब देखिए, यदि मैं ट्रायंगल डीसीएफ के एरिया, ट्रायंगल डीसीएफ के एरिया और ट्रायंगल डीएई के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल डीएई का तो मुझे पता है, ट्रायंगल डीएई का एरिया मुझे पता है 12 निम्मा 108 बटा 2 54। तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। अब करस्पॉन्डिंग साइड भी बड़ी तमीज से लेनी होती है। इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल डीसीएफ में मुझे सिर्फ एक ही साइड पता है 12, जो किसके सामने आती है 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने 12, 90 डिग्री के सामने 15। तो एरिया का रेशियो क्या होगा 12 बटे 15 का होल स्क्वायर। एरिया का रेशियो क्या होगा 12 बटे 15। 90 के सामने 12, 90 के सामने 15, तो एरिया का रेशियो क्या होगा 12/15 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? क्लियर है? तो ट्रायंगल डीसीएफ का जो एरिया होगा वो कितना होगा 54 इंटू 3 चौक 12 3 पंजे 15 16 बटे 25। 54 गुणा 16 बटे 25 ये आ गया 54 गुणा 16 बटे 25। ऑप्शन में नीचे 25 ही दे रखा है आंसर, तो 25 ही आने की प्रोबेबिलिटी है। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 16 चौका 64 का 4 हाथ से लगे 6 16 864 बटे 25। ये अपने इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस वाले ट्रायंगल का। मुझे चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। अब ट्रेपेजियम डीसीईबी, कौन सा ट्रेपेजियम बना देते हैं, आपके पास है ट्रेपेजियम ये वाला डीसीबीई। इसमें देख रहे हो ना, ये साइड 12 साइड 3 आपस में पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस कर देंगे आप। ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड 12 + 3 15 सम हो गया, और उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, स्क्वायर की साइड 12। इसमें से माइनस कर देंगे, इसका एरिया कितना 864 बटे 25। क्लियर है? आसान सा सवाल था। 2 से 12 6 बार कट गया, तो 15 × 90 माइनस 864 बटे 25, यानी कि नीचे ऑप्शन में 25 ही आने वाला है। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, 25 ही आएगा। 25 × 0 यूनिट जीट 0 आएगा, 0 - 4 यूनिट जीट 6 आएगा। तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देख लेंगे यहां से 25 निम्मा 200 25 2250 माइनस 864 बटे 25। 10 में 4 के 6 और 14 में से 6 के 8 और 11 में से 1386 1386 बचे 25, यानी कि ए ऑप्शन 1386/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका शेड्यूल रीजन करी। तो बहुत बढ़िया सवाल था, इजी क्वेश्चन था ना, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, परफेक्ट एसएससी मेंस का या प्री के पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, ठीक है, आप कोई सा भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, ये भी सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस के पेपर में सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सवाल है। मेंस के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार, पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम के सवाल में चूंकि पैरेलल लाइन होती है तो सिमिलरिटी लग सकती है, ध्यान दिया करो। चलिए, जैसे, और ये तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में साइड बढ़ा के इस टाइप का पैटर्न बनता है, जैसा भी मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, इसमें एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। साइड एडी को बढ़ा गया पॉइंट एम तक, और साइड डीसी पे एक पॉइंट एन है, और बी से एन को मिलाया गया, फिर आगे बढ़ाया गया एम तक मिलाया गया। इसमें एनओ की वैल्यू दी है 21, ओबी की वैल्यू दी है 35, और आपसे एमएन की लेंथ पूछी है, पॉइंट एम से पॉइंट एन की दूरी पूछी है। तो पैरेललोग्राम का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब आप इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पे हम लोग ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में एनओ, ये जो लेंथ एनओ है, ये दिया है आपको 21, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है भाई। क्वेश्चन में ये जो ओबी है, ये लेंथ दिया है आपको 35। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यदि कोई इस टाइप से पैरेललोग्राम हो और पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा हो क्रॉस, तो हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। यहां पे जो आपका ट्रायंगल ओएनसी है, ट्रायंगल एओबी है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओएनसी, और कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एओबी। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट एंगल, और ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड जो है, वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां पे ओएन और ओबी करस्पॉन्डिंग साइड है, जो कि 21 और 35 है लेंथ में। कितना है? 21 और 35। 21 से 35 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना? 3:5, 7 पे 21, 7 पंजे 35। सो एनसी से एबी का रेशियो भी 3:5 होगा। रेशियो लिख रहा हूं मैं, ये तो एक्जैक्ट लेंथ है 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर रेशियो है भाई। 21 35 3:5 के अनुपात में करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड एनसी और एबी 3:5 के रेशियो में होगी कि नहीं? यानी कि यदि एनसी 3 यूनिट है तो एबी आपका 5 यूनिट होना चाहिए। बेस्ट शॉर्ट मेथड बताऊंगा, 3 यूनिट, और ये कितना हो गया आपका 5 यूनिट। चलिए अब देखते हैं, ये आपका 5 यूनिट है, लेकिन पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो डी से एन तक कितना बचा? 2 यूनिट बचा। ये तो 2 यूनिट हो गया, 2:3। क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, ये 2 है और ये 3 है, टोटल 5 यूनिट हो गया। 5 और ये आपका 5 यूनिट, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब देखिए, ये जो लाइन डीसी है, ये लाइन एबी के पैरेलल है, चूंकि ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में अब देखिए, फिर से सिमिलर ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर बन गया? यदि मैं एम
ए बी ट्राइंगल की बात करूं तो उसमें डी एन इस तरीके से एक लाइन है, डी एन की वैल्यू 2 यूनिट है और ए बी की वैल्यू 5 यूनिट है। यही है लाइन, यही कहानी है हमारी। कहानी थोड़ा अच्छा करते हैं और देखोगे तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो ट्राइंगल एमडीएन और ट्राइंगल एमएबी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड 2:5 के अनुपात में, तो एमएन आपका 2 यूनिट होगा और एमबी आपका 5 यूनिट होगा। करस्पॉन्डिंग साइड 2:5 के अनुपात में होंगी। अगर एमएन आपका कांटा दूरी 2 यूनिट है तो एमबी 5 यूनिट है, तो एमबी कितना बचा, एनबी 3 यूनिट बचा। एनबी कितना है, 3। क्लियर है कि नहीं? यानी कि मुझे पता चल गया कि mn से nb का जो रेशियो है वो 2:3 है। mn से जो nb का रेशियो है वो कितना है, 2:3। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? भाई यहां पे 2:5 का रेशियो, थ्री थॉर्म 2:5 होना चाहिए था, लेकिन 2 है तो कितना बचा, 3। जबकि एनबी की लंबाई है कितना, एन से बी तक की लंबाई 21 + 35 तो कितना है, 56 सेंटीमीटर। 5 3 3 तो 5। एनबी की लंबाई 56 सेंटीमीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 56 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 56/3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 56 × 2 112/3 सेंटीमीटर, और 112/3 का मतलब 37.33 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन 37.33 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें किसी को? इजी क्वेश्चन था। मैंने देखिए सॉल्यूशन मेरा बहुत छोटा होता है, ठीक है, मैं सिर्फ सीधा रेशियो में प्ले करना सिखाता हूं, चीजों को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए लगता है कि काफी तामझाम लिखा हुआ, वो लिखा हुआ कुछ नहीं है, सीधा एकदम रेशियो में वर्बली चलता है। ध्यान से देखो, 3:5, दो ट्रायंगल सिमिलर, क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट, 3:5 कितना बचा, 2:5, 2:5 कितना, 3 यूनिट के लिए 56, 2 यूनिट के लिए 37.33, आंसर आ गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये मेंस के पेपर का आया हुआ है इस टाइप का। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने खुद फ्रेम किया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले समय में पूछा जा सकता है और बहुत आसान सवाल है, सेम कंसेप्ट है जो हमने आपको अभी सिखाया है। चलिए इस बार थोड़ी सी बस नई चीज पूछी है, ध्यान से देखेंगे क्या डाटा पूछा गया है इस बार। एक पैरेललोग्राम है, MNOP एक पैरेललोग्राम है, साइड PM को आगे बढ़ाया Z पॉइंट तक, यहां पे कोई पॉइंट MN पे Y था, OY को आगे बढ़ाया Z पॉइंट तक। क्लियर है? ZY की वैल्यू 56, तो ये जो ZY है, कांटा दूरी ZY, ये आपकी 56 सेंटीमीटर गिवन है, ZY 56 सेंटीमीटर। OX, तो O से X तक ये जो कांटा दूरी है ये गिवन है, ये आपकी 45 सेंटीमीटर है। क्लियर है? कोई डाउट? नाउ उसके बाद कौन सा कलर लेना, ये ले लेते हैं, ये वाला, ये कांटा दूरी, ठीक है ना, XY की वैल्यू आपसे पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY, आपसे क्वेश्चन में ये XY पूछा है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, ये XY, ये कांटा लेंथ आपसे पूछी है XY। क्लियर है? पिछली बार क्या दिया था, XY और ये 45 दिया था, आपसे ये ZY पूछा था, XY और OX दिया था, ये पूछा था, इस बार बीच वाली लेंथ पूछ ली है। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कुछ भी चेंज नहीं है सॉल्यूशन में, जैसे अभी आपने सॉल्यूशन किया सेम टू सेम वैसे ही करना है। पैरेललोग्राम में एक तो बनता है क्रॉस, हमेशा वहां पे सिमिलरिटी लगनी है। मैंने XY की जो लेंथ है वो मान ली X सेंटीमीटर, मैंने XY की जो लेंथ है वो, ये XY की जो लेंथ है हमने क्या मान ली, जो XY ये जो है ये हमने X सेंटीमीटर मान लिया, तो मुझे X की वैल्यू निकालें। अब मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, YNX और ये PX, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है अब बता दे रहे हैं, एक तो ये वाला कांटा ट्राइंगल YNX और दूसरा कौन सा कांटा ट्राइंगल PX, और ये आपका कितना हो गया O। दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड किस रेशियो में, देखो X सेंटीमीटर 45, तो X और 45 का रेशियो बनना है, तो YN से PO का रेशियो भी X रेशियो 45 हो गई। ये डाटा नहीं है, लेंथ नहीं है, ये रेशियो है, इसलिए मैंने सर्कल के अंदर बंद कर दी, X से 45 है, X रेशियो 45 के रेशियो में, लिखना कुछ नहीं होता, सीधा फिगर में कैलकुलेट कीजिए। YN से PO का जो रेशियो होगा वो X रेशियो 45 होगा, ये X होगा, ये 45 होगा, कोई दिक्कत किसी को, X रेशियो 45, मतलब अगर ये X यूनिट है तो 45 यूनिट है, जबकि पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड तो बराबर होती है, तो यदि P से O तक 45 यूनिट है तो M से N तक भी 45 यूनिट होगा। YNX है तो ये MY कितना बचा, 45 माइनस X यूनिट, 45 माइनस X, तो यहां से यहां तक कितना हो गया तुम्हारा, M से Y तक कितना होगा, 45 माइनस X यूनिट। क्लियर? फिर से वही पिक्चर आ गई ट्राइंगल ZPO वाला, कि आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ट्राइंगल ZPO देख सकते हो आप ट्राइंगल, उसमें ये लाइन दे रखी है आपको पैरेलल इस तरीके से MN, ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ये वाला एंगल कॉमन, ये एंगल इसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल ZMN ZPO सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इसमें ये तो कितना बना है आपका 45 माइनस X यूनिट और ये है 45 यूनिट, ये रेशियो बना 45 माइनस X 45 रेशियो बना, तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बना कितना है, 45 माइनस X बटे 45, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बना, दोनों सिमिलर ट्रायंगल, 45 माइनस X बटे 45। करस्पॉन्डिंग साइड ZN से ZO का अनुपात भी यही होना चाहिए। छोटे वाले ट्रायंगल में यदि ZN की बात करें तो बड़े वाले ट्रायंगल में उससे करस्पॉन्डिंग क्या है, ZO। सो Z से N तक कितना है, ये सॉरी Z से Y है, Z से Y है, सॉरी यहां पे Y था, सॉरी ये Y था, Z से Y तक, Y पॉइंट है ना, Z से Y तक है कितना 56, Z से Y तक है कितना 56, और Z से O तक है कितना 56 प्लस 45, 6 5 11 5 1 6 4 10, 101 प्लस X, 101 प्लस X, ये आ गया। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, बाकी मैं हटा रहा हूं यहां से। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को, एनीबॉडी? ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना? आप देख सकते हो कि यहां पे X रेशियो 45 था तो X रेशियो 45, ये 45 माइनस X यूनिट, 45 माइनस X यूनिट अपॉन 45 बराबर 56, और से करस्पॉन्डिंग पूरा 56 प्लस 45, 6 5 11 5 101 प्लस X, ये आ गया। अब ये लंबी चौड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसको सॉल्व करें, इतना समय तो हमारे पास नहीं है, समय की बहुत कीमत है, तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। अब एग्जामिनर इतना क्या बोले, जालिम तो है नहीं, कितने टफ ऑप्शन आपको देगा, हम सबसे इजी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, दैट मींस 25 या 22.5 ले सकते हैं। यदि मैं डी ऑप्शन देखूं 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन से सॉल्व करो, यदि आप 25 यहां पे पुट करोगे तो अगर इसको 25 सेटिस्फाई करता हो तो
वही आंसर होना चाहिए। तो 45 माइनस 25 कितना होता है? 45 माइनस 25 होता है, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 20 बटे 45 बराबर क्या बराबर आता है? ये 56 और 56 बटे 101 प्लस 25 कितना हो गया आपका? 126। 56 बटे 101 प्लस 25 कितना हो गया? 126। देखेंगे तो 5 चौक 20, 5 रंग 45, 14 चौका 56, 14 निम्मा 126, 4 बटे 9, 4 बटे 9, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ गए, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। तो इतना टफ सवाल था, क्या हमको कहीं भी कुछ लिखना पड़ा? सीधा का सीधा फिगर में सिमिलरिटी लगानी है, एक क्वेश्चन लिखनी है, उसको भी ऑप्शन से सेटिस्फाई करा देना। क्लियर? कोई डाउट्स में? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और पैरेललोग्राम का बहुत सिंपल सा प्री लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या बोला है कि अपने पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, किधर बना देता हूं इसको, ठीक है। इसमें ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, आगे बढ़ाने पे F पॉइंट हो गया, E पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है इसमें ट्रायंगल BEF का एरिया 25, तो ये एरिया है 25, तो ट्रायंगल के अंदर मैंने लिखा, तो दैट मींस एरिया। ट्रायंगल DEC एरिया 121, तो ट्रायंगल के अंदर एरिया ये हो गया 121, ठीक है भाई। चलिए, आपसे पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या है? तो इजी क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल DCE और ट्रायंगल BEF दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे? क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है, इनकी ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा, इक्वल होगा। डीसी और ये एएफ दोनों पैरेलल लाइन है, ये तुम्हारी ट्रांस लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एरिया 25, एरिया 121। यदि एरिया 25 और 121 है, तो जो साइड का रेशियो होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का, वो 5:11 के रेशियो में होगा, 5:11 के रेशियो में होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई डाउट है? अरे बात समझ में कि नहीं भाई? जो यहाँ पे साइड का जो रेशियो होगा 5:11 के रेशियो में होगा। क्लियर है? जो कि एरिया रेशियो 25:111 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा? 5:11। 5:11। इस वाले को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ये वाला लिखिए। ये पैरेललोग्राम है, ये 25 से 121 है, तो एरिया का रेशियो 25 से 121, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा? 5:11। तो यदि इस वाले ट्रायंगल में ये, इस वाले एंगल के सामने ये 5 है, तो ये फिर इसी वाले एंगल के सामने ये कितना होना चाहिए तुम्हारा? 11। 5:11 के रेशियो में होगी साइड। साइड किस रेशियो में होगी? 5:11 के रेशियो में। भाई अगर ये तुम्हारा 5 यूनिट है, तो ये तुम्हारा 11 यूनिट होना चाहिए, ये तुम्हारा सीई 11 यूनिट होती है, अगर ये तुम्हारा 5 है, ठीक है ना। 5 और 11 पूरा कंप्लीट कितना होगा? पैरेललोग्राम की साइड 16, तो एडी भी कितना होगा तुम्हारा? 16 यूनिट होगा। पैरेललोग्राम आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 5 यूनिट प्लस 11 यूनिट यानी कि 16 यूनिट हो गया। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं। अगर आप देखो ध्यान से, तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब इसको यहां पे नहीं, इसी में समझाता हूं कि जब भी आपको इस टाइप के फिगर दिखे, तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये देखो ट्रायंगल ADF दिख रहा है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल BEF, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, जिसमें ये साइड 5 है, ये साइड कितनी तुम्हारी 16 है। 5:16 के रेशियो में है साइड। क्लियर है? कैसे निकाला? एरिया से हमने निकाला। कैसे निकाला? 25:121, तो 5:11 प्लस ये 16 हो गया, 5 + 11 16 यूनिट। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 5:16। तो यहां पे एरिया रेशियो कितना होगा? अगर ये 5, अगर साइड का रेशियो 5:16 है, तो एरिया रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका एरिया यदि 5 स्क्वायर यानी कि 25 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो कितना? 16 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि 256 माइनस 25, 6 में से 5 1 5, 231, कितना? 231 यूनिट होना चाहिए इसका एरिया। वैसे भी एरिया 25 ही दे रखा है, तो इसका एरिया 25, इसका क्वाड्रिलेटरल ABED का एरिया कितना हो गया? 231। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी को? ध्यान से देखिए, मैं थेसिस थ्योरम आपको समझा चुका हूं, चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई। ये साइड अगर तुम्हारी 5 है, साइड तुम्हारी 16 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड 5:16 के रेशियो में। यहां पे देखेंगे ध्यान से ये है, देखो 5 और 16, 5 और 16 करस्पॉन्डिंग साइड 5:16 के 5, तो एरिया किस होगा? एरिया 25 और 256 होना चाहिए कि नहीं? डबल स्क्वायर रेशियो में होगा। ये तो ऑलरेडी 25 ही दे रखा है, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? ट्रायंगल ADF का एरिया कितना है? 256 है, जिसमें से एक ट्रायंगल BE जो है, ये एरिया कितने का? ये 25 का है। तो यदि मैं 25 वाला एरिया हटा दूंगा, तो जो मेरा क्वाड्रिलेटरल बचा ये ABEF, ये 256 माइनस 25, 231 का बचा कि नहीं क्वाड्रिलेटरल? वही तो हमने किया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 231, ट्रायंगल का एरिया 21, दोनों को जोड़ दोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया 231 प्लस 121 352। फर्स्ट ऑप्शन 28 का आंसर है ए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कुछ है नहीं, सीधा का सीधा आपको डायग्राम में प्ले करना सीखना है, रेशियो के साथ प्ले करना है। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत लॉजिकल और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है विद AB बीइंग 2/3 ऑफ BC। तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये बना दिया हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इस टाइप से हो गया, या इस टाइप से बनाते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक, या ये नहीं बन पाएगा हमसे ना, इस बार मैं बना के रहूंगा, चिंता ना करो। ओके, ABCD से पैरेललोग्राम, सो दिस इज ABCD। क्लियर? उसके बाद क्या बोला है? AB बीइंग 2/3 ऑफ BC, यानी कि BC यदि 3 यूनिट है, तो AB आपका 2 यूनिट है। AB जो है BC का 2/3 है, 3 है, तो तुम्हारा 2 पार्ट होना चाहिए। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB का मिड पॉइंट है E, ठीक है। F is on BC such that
तो साइड बीसी एफ इज ऑन बीसी, साइड बीसी पे एक पॉइंट एफ इस तरीके से है कि एंगल ई एफ बी यानी कि ये एंगल थीटा, एंगल ई एफ बी बराबर एंगल बीएसी, एंगल बीएसी के इक्वल है यानी कि बी से ए को मिलाइए और ये बन गया आपका एंगल बीएसी यानी कि ये एंगल भी थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा आपको गिवन है, थीटा थीटा, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए इसके बाद एफसी इज 8 सेंटीमीटर मोर देन ए बी, एफसी जो है सॉरी ए से, एफसी जो है ए से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ए है क्या, ए है क्या भाई, ये पूरा ए बी 2 यूनिट है तो ए तुम्हारा 1 है, ए तुम्हारा 1 है, ई बी भी तुम्हारा 1 है, मिड पॉइंट है चूंकि ई, क्लियर है कि नहीं? तो एफसी जो है यानी कि जो लेंथ एफसी है वो तुम्हारा ए से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का पेरीमीटर परिमाप क्या है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या है? पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर है इसका 60, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर वो इंटीजर दे रखा है, ये 3:2 का अनुपात दे रखा है, 2 और 3, तो 3 2 और 3 यानी कि आंसर जो है तुम्हारा 10 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 10 का मल्टीपल है 60 और यही आपका आंसर हो गया भाई। 1 + 1 2, 2 + 3 5 और बाकी भी 5, तो 5 + 5 10 का मल्टीपल आंसर 60, एक ही ऑप्शन है। क्या अदरवाइज इसको मेथड से जो बनाओगे वो हम आपको बताते हैं, वो आपको आना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा तो आपको यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल मिल गए, गंदी गंदी नजर से देखिए, ट्रायंगल ईबीएफ, ट्रायंगल ईबीएफ ये एंगल थीटा, ट्रायंगल एबीसी ये एंगल थीटा, दोनों ट्रायंगल में थीटा थीटा, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर, थीटा थीटा ये वाला एंगल कॉमन, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल। EBF और ABC दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है आपका, छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने है आपका FB, इसी एंगल के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने आपका 1 + 1 2 यूनिट है, यूनिट में बात चल रही है, कोई भी लेंथ में बात नहीं है, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या है आपका 1 है, 1 यूनिट, बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल थीटा के सामने, एंगल थीटा के सामने क्या आपका 3, तो FB की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, FB की वैल्यू कितना आ गई 2/3 यूनिट, क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर BC 3 यूनिट है तो FB 2/3 है, FB कितना है 2/3, अगर BC 3 है तो FB 2/3 आया, तो FC की जो लंबाई आई वो 3 - 2/3 यानी कि 3 × 9 - 2 7/3 यूनिट आया, कितना है 7/3, कितना है आपका 7/3, क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? कितना है आपका 7/3। सो FC की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने भाई, जो कांटा दूरी FC है 3 - 2/3 कितना निकाल दिया 7/3, जो कि तुम्हारा AE से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, AE है कितना 1 यूनिट है, तो 7/3 यूनिट माइनस 1 यूनिट कितना होता है तुम्हारा 4/3 यूनिट, 4/3 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन खत्म। ओके, सबको पता है कि ये 2 + 3 5 और 2 7 और 3 10, टोटल 10 यूनिट पेरीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 60 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ गया पैरेललोग्राम का 60 सेंटीमीटर, क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, इजी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे हम, यस क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया सवाल है, प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसी में मैं समझा देता हूं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्रामिक समांतर चतुर्भुज है, पी और क्यू दो पॉइंट है, साइड एबी पे एक पॉइंट पी है, साइड डीसी पे एक पॉइंट क्यू है, और इस तरीके से क्रॉस खींच दिया। मैंने कितनी बार समझाया कि पैरेललोग्राम अंदर क्रॉस, सिमिलर ट्रायंगल, बात खत्म। एपी से पीबी का अनुपात 1:5 है, यानी कि यदि एपी 1 है तो पीबी 5 है, एपी से पीबी का रेशियो 1:5, डीक्यू से क्यूसी का रेशियो 7:2, तो डीक्यू यदि क्यू है तो क्यूसी तुम्हारा 2 है 7:2। यदि ट्रायंगल एओपी का एरिया 27 है तो ट्रायंगल डीओक्यू का एरिया क्या है, ट्रायंगल डीओक्यू का एरिया क्या है, एओपी का 27 है, मुझे ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल एओपी ट्रायंगल डीओक्यू दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये 1 ये 7। लेकिन ऐसा नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड भी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। एबी और डीसी दोनों की आपस में लेंथ बराबर होनी चाहिए, 1 यूनिट है 5, टोटल 6 यूनिट हो गया, ये 7 है + 2 टोटल 9 यूनिट हो गया, 9 6 आपस में बराबर नहीं होता। सबसे पहले दोनों की लेंथ को इक्वल करना पड़ेगा, 1 + 5 6, 7 + 2 9, तो 9 और 6 को इक्वल करने के लिए 18 18 बनाना पड़ेगा, तो यहां पे 1 + 5 6 है, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, यानी कि एपी 3 कर लीजिए और पीबी कर लीजिए 15, ये 7 + 2 9 है, 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको 14 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 14 4 7:2 ही होता है, 3 15 1 5 होता है रेशियो में, 14 + 4 18, 3 + 15 18, बैलेंस हो गया, रेशियो में हम सिखा चुके हैं। अब देख सकते हो कि ट्रायंगल सॉरी पैरेललोग्राम एबीसीडी में ये दोनों क्या है, क्रॉस है, तो ट्रायंगल एओपी मतलब ये कांटा ट्रायंगल, ट्रायंगल डीओक्यू यानी कि ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में 3, इसमें 14 करस्पॉन्डिंग साइड है, तो एरिया का अनुपात कितना होगा 9 से 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर 196, एरिया का अनुपात होगा 9 से 196। यदि मैं ट्रायंगल के अंदर कोई चीज लिखता हूं तो एरिया होगी, और ट्रायंगल के बाहर लेंथ पे कोई लिखता हूं सर्कल में तो वो रेशियो होगा 9 और 196। भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 और 14, 3 और 14, तो एरिया का रेशियो 9 रेशियो 196 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 14 का 196। जबकि ट्रायंगल एओपी का एरिया क्वेश्चन में कितना बोला है 27, एओपी का एरिया 27 क्वेश्चन में बोला गया कि 27 है, यानी कि कितने गुना बोला गया है 3 टाइम्स, तो ये भी 196 का 3 टाइम्स यानी कि कितना 588, 588, क्लियर है नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 588, क्लियर? कोई डाउट? बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको अलग से समझाना चाहूंगा, ध्यान देके देखेंगे सभी लोग। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल बड़ा सा। सो अपने पास है एक रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सो दिस इज ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ए बी सी डी। उसमें कोने में एक स्क्वायर बना हुआ है, छोटू स्क्वायर बना हुआ है कोने में, पी क्यू और ये आर डी। इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। यहां से आर से बी को मिला दिया गया है और क्यू से सी को मिला दिया गया है, क्लियर है। और आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। शेडेड रीजन मतलब ट्रायंगल टीसीबी का एरिया पूछा है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ओके। एबी की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है, यानी कि रेक्टेंगल की जो भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है, जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है। बीसी की वैल्यू कितनी दी है, 12। रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो भी दी है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। और स्क्वायर जो छोटू बना है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। शेडेड रीजन एक्चुअली है क्या, शेडेड रीजन ट्रायंगल है, ट्रायंगल टीसीबी। यदि मैं साइड बीसी को 12 सेंटीमीटर मानता हूं, बेस मानता हूं, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि बेस 12 है, मुझे हाइट और पता लग जाए तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब ट्रायंगल की हाइट कैसे होगी कि टी से परपेंडिकुलर डालो इस पे, तो परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, ये 90 डिग्री का एंगल, ये हाइट होगी। लेकिन यदि इसको आगे बढ़ाओगे तो ये छोटू ट्रायंगल, इसकी भी हाइट बन जाएगी टी क्यू आर। ये तो यहाँ पे टी क्यू आर की हाइट ये कांटा दूरी और इसकी हाइट ये वाली कांटा दूरी, क्लियर है ना, अलग अलग हो गया, क्लियर है। ये जो ये अपने काम की हाइट है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, पर अगर ध्यान से देखूं मैं तो मुझे एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है कि ट्रायंगल क्यू आर टी, ट्रायंगल टीसीबी, ट्रायंगल क्यू आर टी, ट्रायंगल टीसीबी, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे हैं? इस तरीके से हैं क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल ही होंगे, क्लियर है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर की साइड कितनी है, 4, यहां पे कितनी है, 12, तो करस्पॉन्डिंग साइड 4 और 12 हो गई, यानी कि 1:3 के रेशियो में। अगर 1:3 के रेशियो में करस्पॉन्डिंग साइड है, ये 4 है, ये 12 है, 4 है, ये 12 है, करस्पॉन्डिंग साइड 1:3 के रेशियो में, तो हाइट भी दोनों ट्रायंगल की 1:3 के रेशियो में होगी, यानी कि ये हाइट यदि 1 है तो ये हाइट तुम्हारी 3 यूनिट है, 1:3 के रेशियो में होगी। जबकि मुझे पता है कि स्क्वायर की साइड ये 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा 16 सेंटीमीटर का है, तो आर से सी तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है, आर से सी तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12। 12 को 1:3 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की हाइट मुझे पता चलेगी 9, 9 और 3, 12 को 1:3 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल की हाइट 9 सेंटीमीटर है, बेस 12 सेंटीमीटर, तो शेडेड एरिया कितना आ गया, 1/2, 12 into 9 यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54, बी ऑप्शन, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान सवाल था, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे आप लोग ना, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक, चलिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, ये अरुण शर्मा का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको एमपीजी मास पॉइंट थ्योरम में भी सेम क्वेश्चन कराया है, पर मैंने बोला था कि आप उस क्वेश्चन को सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, तो यहां पे इस बार मैं आपको एमपीजी से नहीं सिमिलरिटी से समझाऊंगा। अगर आपको एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमपीजी से करना आता है, सिमिलरिटी लगाना नहीं आता है, तो बहुत दुख की बात है, आपको सिमिलरिटी लगाना भी आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में पूछा जा सकता है। इन दी फिगर गिवन बिलो बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीडी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, बीसीडी 8, डी से सी तक दिया 6 सेंटीमीटर, तो साइड डीसी कितनी दी है आपको, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एई रेशियो एडी 3:4, साइड एई से जो ईडी का अनुपात लेंथ एई से ईडी का 3:4 है। एएफ की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, तो जो एएफ है 12 सेंटीमीटर दिया। आपसे एसी पूछा है कि एसी की लंबाई क्या है। 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं है ये, रैंडम कोई भी ट्रायंगल है। तो यहां पे जैसे ये 3:4 है, 8 और 6 ये भी 3:4 है, तो एमपीजी लगा के तो सॉल्व कर ही सकते हो। 3:4, 3:4 एमपीजी लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एमपीजी से भी जल्दी आंसर आ सकता है जब आपको सिमिलरिटी लगाना आता है। इस स्पेशल केस में जब भी आपको इस टाइप का फिगर देखे 3:4, 3:4 है, कोई भी रेशियो हो, आपको याद रखना, मैं आगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, एक सेम कांसेप्ट पे, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल है, इसमें ये 3:4, 3:4, तो ये लाइन इस तरीके से खींची हुई है। मुझे साइड एसी की लेंथ निकालनी है, तो क्या काम करना होगा, यहां से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है आपको, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बीएफ के पैरेलल। तो बीएफ के पैरेलल आपने एक लाइन खींच दी इस तरीके से, इसको जीव नाम दे देते हैं। ये डी और ये बीएफ और ये डीजी दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, आपको याद होना चाहिए हमेशा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, क्लियर है ना। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तो 4:3 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में, तो एफजी से जीसी भी थेल्स थ्योरम से 4:3 के रेशियो में होगा कि नहीं, 4:3 के रेशियो में होगा थेल्स थ्योरम से। अगर आप देखोगे तो ये 4 है, ये 3 है, 4:3 के रेशियो में होगा एफजी से जीसी, 4:3, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4:3, क्लियर ना, 4:3। अगर आप ट्रायंगल एडीसी में बात करो, त्रिभुज एडीसी में आप ध्यान से देखो, ये कितना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, बीएफ जो है डीजी के पैरेलल है, 3:4 है। तो बाय थेल्स थ्योरम अगर ये 3:4 है, तो एएफ से एफजी का रेशियो भी 3:4 होना चाहिए, यानी कि एएफ कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3:4 और ये 4:3, देखो बैलेंस होता है। इस वाले ट्रायंगल में मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की 4-3, तो 4:3 का रेशियो आ गया। अब ट्रायंगल एडीजी में ये जो लाइन बीएफ है, ये जो लाइन ईएफ है, ये डीजी के पैरेलल 3:4, तो ये भी 3:4 का रेशियो होगा। 4 ऑलरेडी, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3:4:3 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला, एएफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर बोली, तो ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर बोला है एएफ, यानी कि कितने गुना है तुम्हारा, 4 गुना है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। अगर ये 4 टाइम्स है, 3 के लिए वैल्यू यदि 12
है तो पूरा एसी कितना है, पूरा एसी कितना है जरा बताना, 4 3 7 3 10, तो यदि 1 यूनिट के लिए 4 तो 10 यूनिट के लिए 40 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, हमने इसकी एक मीडियन खींच दी एडी, यानी कि बीडी जो है डीसी के इक्वल है, मीडियन खींच दिया हमने, क्लियर है, बीडी जो है डीसी के इक्वल है। अब यहां से बी से क्या किया हमने, एक लाइन खींची है इस तरीके से, ये बी, ये ई मान लो और ये आप एफ पॉइंट मान लो, मतलब ये क्या है, एफ मीडियन का मिड पॉइंट है, एफ क्या है, मीडियन का मिड पॉइंट है, यानी कि ये एफ से एफ डी 1:1 और ये बीडी से डीसी 1:1। ये है क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस। आपसे पूछा कि एई से ईसी का रेशियो क्या है, व्हाट इज द एई रेशियो ईसी क्या है, ये देखो सेम यही सवाल है ना, 3:4 दिया था, यहाँ पे भी 3:4 दिया था, क्लियर, सेम यही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैंने बता रखा, जब स्टेप आए तो यहां से क्या करो, पैरेलल लाइन खींच डालो, पैरेलल लाइन खींच डालो, सपोज जी पॉइंट पे जाके मिलता है इसको, पैरेलल लाइन खींच दिया। अब देखिए 1 और 1 थेल्स थ्योरम में ट्रायंगल बीसीई में देखिए, ट्रायंगल बीसीई में ये क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से जाके लाइन मिड पॉइंट पे मिलेगी, यानी कि एफजी से जीसी का रेशियो 1:1 होगा, 1:1 होगा, क्लियर है कि नहीं। अब ट्रायंगल एडीजी को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एडीजी को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये एफ का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो जाके मिड पॉइंट पे ही मिलेगी, यानी कि एई और ईजी आपस में बराबर होगा, यानी कि अगर ईजी 1 यूनिट है तो एई भी 1 होगा, तो एई की लेंथ कितनी आई 1 और ईसी की लेंथ कितनी आई 2, तो 1:2 आ गया। एई रेशियो एसी पूछा था, एई रेशियो एसी, तो आंसर क्या आ जाता 1:3, क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इंपॉर्टेंट सवाल थे। चलिए आगे देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा टच्चा क्वेश्चन है। क्या है कि इस टाइप से आपको दो चीजें दे रखी हैं और ये एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री का है और ये एंगल भी आपका ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ट्रायंगल क्रॉस दे रखा है, पीओ की वैल्यू दी है 12, तो ये जो है पीओ आपका 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद क्या दिया इसने, ओक्यू दिया 9, तो ओक्यू की वैल्यू 9 सेंटीमीटर होगी, पीओ 12 ओक्यू 9, ठीक है। ट्रायंगल क्यूओबी का एरिया, इस ट्रायंगल ओक्यूबी का एरिया 153, तो ट्रायंगल एपीओ का एरिया आपसे पूछा है, बहुत आसान सवाल है। अगर देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ओक्यूबी ट्रायंगल ओएपी सिमिलर, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड देखो, 90 के सामने 9, 90 के सामने 12, तो 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग साइड है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना 3:4, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना 3:4, तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा 9:5 एरिया का रेशियो कितना होगा 9:5, इसको हटा देते हैं साइड को। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना था 3:4, तो एरिया का रेशियो कितना होगा 9:16, जबकि ट्रायंगल क्यूओबी का एरिया दिया कितना 153 दिया है, 153 दिया है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 153, यानी कि कितना है 17 टाइम्स है, कितने गुना है 17 गुना है, तो ये एओपी का एरिया ये भी आपका 17 टाइम्स 16 × 17 कितना देगा आंसर 272, ये डी ऑप्शन, क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम का, बढ़िया सवाल है, आपको पता होना चाहिए ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया है थेल्स थ्योरम में बहुत प्यार से समझाया कि जैसे यदि कोई ट्रायंगल ये एबीसी है, यदि मैं इसमें पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं तो दो ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं, ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल एबीसी, इनमें क्या का रिजल्ट होता है, एडी से बीडी का रेशियो एई से ईसी के रेशियो के बराबर, एडी से एबी का रेशियो एई से एसी के रेशियो के बराबर होता है। सपोज फॉर एग्जांपल ये एडी तुम्हारा 2 है और ये बीडी तुम्हारा 3 है, 2:3 के रेशियो में, तो इनका एरिया रेशियो कितना होगा, एरिया रेशियो कितना होगा दोनों ट्रायंगल का, भाई करस्पॉन्डिंग साइड 2 2 के करस्पॉन्डिंग में 2 + 3 कितना हो गया 5, तो यदि इसका एरिया 2 स्क्वायर है, मतलब ट्रायंगल एडीई के एरिया की बात करूंगा, ट्रायंगल एबीसी दोनों सिमिलर बन गया, दोनों सिमिलर बन गया, एडीई और एबीसी दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन गया। करस्पॉन्डिंग साइड ये देखो 2 और ये 2 + 3 5, करस्पॉन्डिंग साइड 2:5 के रेशियो में, तो एरिया 4:25 के अनुपात में होगा, यानी कि छोटे ट्रायंगल का एरिया यदि 4 है तो पूरे का ट्रायंगल का एरिया कितना 25, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचा फिर 21, कितना बचा 21, तो ये तो हुआ तुम्हारा 2 स्क्वायर, ये क्या हुआ पूरे बड़े स्क्वायर को जो करस्पॉन्ड कर रहा है, कितना करस्पॉन्ड करता है 5 स्क्वायर, उसमें से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, 2 स्क्वायर 4 और ये 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा 21, बड़े का कितना रहेगा 5 स्क्वायर। एरिया क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर एरिया को करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्डिंग साइड 2 का स्क्वायर 4, ट्रायंगल एबीसी में करस्पॉन्डिंग साइड 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका एरिया कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको लिखना होता है डायरेक्टली, अगर लिखना आता है तो क्वेश्चन फिर बच्चों का खेल है, जैसे अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन में खेल बनाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 35 को, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स लाई ऑन एबी एंड एसी, तो अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, सो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला है इसमें, एम एंड आर पॉइंट्स लाई ऑन क्या है, डी एंड आर पॉइंट्स ऑन लाई ऑन एबी एंड एसी, अच्छा एबी पे एक पॉइंट डी है और एसी पे एक पॉइंट ई है, तो ये तुम्हारा डीई हो गया, ठीक है क्लियर है। एम एंड एन आर पॉइंट्स लाई ऑन बीडी एंड ईसी, तो बीडी और ईसी पे 2 पॉइंट है एम और एन, इस पे पॉइंट एम है और इस पे पॉइंट एन है, तो ये तुम्हारा एम एन लाइन हो गया, क्लियर है। एडी से डीएम का अनुपात 3:2, यानी कि एडी यदि तुम्हारा 3 है तो डीएम तुम्हारा 2 है, एडी से डीएम का रेशियो 3:2, डीएम से एमबी 6:7, डीएम यदि 6 है तो एमबी 7 है, 6:7, ये आपको गिवन है, ये कितना गिवन है 3:2 का रेशियो गिवन है, और ये तुम्हारा डीएम से एमबी 6:7 का रेशियो गिवन है। यदि
क्वाड्रिलेटरल डीईएनएम 432 चतुर्भुज, डीईएनएम का एरिया 432 है, डीईएनएम चतुर्भुज यानी कि बीच वाला। क्वाड्रिलेटरल डीईएनएम का एरिया 432 है, तो क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी का एरिया क्या है, नीचे वाले चतुर्भुज का एरिया क्या है। एक लाइन हम यहां पे देना भूल गए कि ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ये आप लिख लेंगे कि डीई जो है तुम्हारा पैरेलल है एमएन के, और ये तुम्हारा पैरेलल है बीसी के। तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे के समांतर है, समांतर रेखाएं। क्लियर है, ठीक है। तो पक्का ये पक्का थेल्स थ्योरम लगेगी यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, के स्क्वायर का रेशियो, एरिया का रेशियो होगा ट्रायंगल का। बट यहाँ पे ये 3 रेशियो 2 दिया है एडी से डीएम, और डीएम से एम भी 6 रेशियो 7 दिया। डीएम तो इक्वल होना चाहिए, ये 2 है, ये 6 है, तो गलत बात हमको बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पे इसको भी 6 बना लेते, तो 2 को 6 बना लेके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको 3 से मल्टीप्लाई। ये रेशियो कितना दिया था, 3:2 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9:6 हो जाएगा, 9:6। और ये कितना हो जाएगा, 6:7, यानी कि बीएम कितना हो जाएगा, 7। तो तीनों लेंथ को हमने कंप्राइज कर लिया, 9:6:7। देखिए 9 से 6 3:2 और ये 6:7 आ गया। अब यहां पे तीनों जो ट्रायंगल बने, तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये वाला एंगल तीनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है भाई। और तीनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। ट्रायंगल एडी में ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्यों, पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरा वाला ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल में छोटा वाला बना रहा हूं, फिर मिडिल वाला बना रहा हूं, फिर मैं नीचे वाला बना रहा हूं। दिखा सबको, 3 ट्रायंगल हैं इस तरीके से सिमिलर बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइड तुम्हारी 9 है, 9 + 6 कितना हो गया, टोटल 15 हो गया। 9 × 6 = 15, 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो 9, 15 और 21, दिखा सबको, 9 + 6 = 15, और 9 × 6 = 15 और 7 22 हो गया। सॉरी, 15 और 7 22, क्या है आपका 22। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड है तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि एरिया का रेशियो 9 स्क्वायर 15 स्क्वायर 22 स्क्वायर होगा। जो एरिया होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को डिनोट करता है, यानी कि इसका एरिया 9 स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल सॉरी ट्रायंगल एएमएन का एरिया 15 स्क्वायर, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या 15 स्क्वायर - 9 स्क्वायर यूनिट नहीं होगा। यदि ट्रायंगल एएमएन का एरिया 15 स्क्वायर है, पूरे ट्रायंगल का एरिया 22 स्क्वायर है, तो क्या नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया 22 स्क्वायर - 15 स्क्वायर यूनिट नहीं होगा? होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मुझे जो मतलब है वो किस चीज से है, ध्यान से देखिए। 15 स्क्वायर - 9 स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, सबके एरिया का रेशियो होगा। 15 स्क्वायर - 9 स्क्वायर सबको पता है 12 का स्क्वायर होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, सीधा सीधा 144 यूनिट हो गया। यानी कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया डीईएमएन का एरिया 140 है। 22 स्क्वायर 484 - 225, 484 - 225 कितना, 14 से मैं 7 में 2 गया 5, और ये तुम्हारा कितना 4 में 2 259, कितना हो गया तो आपका 259। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी का एरिया कितना हो गया तुम्हारा 259 यूनिट हो गया। ये है तो सबका रेशियो आ गया। इसको भी लिख सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना 81 यूनिट है। कुछ ही पूछ सकता था, 81 है, 41 44 है, 259 है। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल डीईएनएम का एरिया 432। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, जो कि 3 टाइम्स है, 3 गुना है। कितने गुना है, 3 टाइम्स है। तो इस क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी का एरिया भी तुम्हारा 3 टाइम्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स। तो 259 × 3 750 + 27 कितना हो जाएगा 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 777 है, यानी कि बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थेल्स थ्योरम का इजी क्वेश्चन था, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को आप देख सकते हो, बहुत इजी सवाल है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, और इस टाइप का सवाल मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। सेम उसी टाइप का मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं आपको। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया, देखिए कुछ नहीं होता। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उनका रेशियो, लेंथ का रेशियो, उनके स्क्वायर का रेशियो, एरिया के रेशियो को करस्पॉन्ड करेगा, बस इतना ही याद रखना है। यहां पे इन दी ट्रायंगल एबीसी लाइन सेगमेंट बीए डीई एंड एफजी आर पैरेलल। तो ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें लाइन सेगमेंट आपका बीए डीई एफजी तीनों की तीनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं। लेंथ ऑफ सेगमेंट BD, DF एंड FC आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। BD से DF का और DF से FC का जो रेशियो है वो 1:2:3 दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन? तो शेडेड एरिया से, छायांकित भाग से अछायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तीनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो साइड का रेशियो क्या बनना है, करस्पॉन्डिंग साइड देख लेंगे तुरंत। ये तुम्हारा कितना है 3 है, ये तुम्हारा कितना है 3 + 2 5 है, एक मिनट, ये तुम्हारा 3 + 2 कितना है 5 है, और 3 2 5 और ये 1 6, कितना है पूरा आपका 6। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बना 3:5:6, ठीक है ना। हमको चाहिए ये शेडेड एरिया, तो ये शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए जरा पहले शेडेड एरिया। तो देखिए शेडेड एरिया पे पहले फोकस करते हैं। ये 5 है, ये 3 है, तो शेडेड एरिया जो हो गया वो 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर को करस्पॉन्ड करेगा। भाई ये छोड़ बड़े बड़े ट्रायंगल में से, ट्रायंगल CDE में से CFG का एरिया माइनस करोगे, CDE का एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा 5 स्क्वायर को, CFG का एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा 3 स्क्वायर। तो उनका डिफरेंस 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, 25 - 9 यानी कि 16। कितना एरिया आ गया इसका, 16 यूनिट आ गया। क्लियर, हमको चाहिए अनशेडेड। अनशेडेड क्या कि पूरे ट्रायंगल में से शेडेड घटा दो। पूरा ट्रायंगल का एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा, पूरे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड 6, पूरा ट्रायंगल का एरिया करस्पॉन्ड करेगा 6 स्क्वायर को, दैट मीन 36 को। तो शेडेड तो है तुम्हारा 16, पूरा ट्रायंगल है 36, 36 में से तुम 16 घटाओगे तो अनशेडेड वाला ये वाला बच गया अनशेडेड। 36 - 16 अनशेडेड बच गया 20, 16 रेशियो 20, आंसर इज 4:5, डी ऑप्शन।
देखिए बताइए क्या कोई कुछ करना पड़ा इसमें, कितना सिंपल सरल सवाल है। 1:2:3 तो कितना 3 और 5 और 6 के अनुपात में, ये जो है कितना हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, क्लियर ना भाई। इस ट्रायंगल का एरिया 5 स्क्वायर को करस्पॉन्ड करेगा, इसका 3 स्क्वायर को, कितना बचा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 6 स्क्वायर को करस्पॉन्ड करेगा 36, 36 में से 16 घटा दिए 20 अनशेडेड आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का पूछा गया सवाल है, क्लियर। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ई एंड एफ आर दी सेंटर्स ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल्स। तो ये दो आइडेंटिकल सर्कल है, ई और एफ क्या है, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर है, केंद्र है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी। ट्रायंगल एओबी के एरिया का ट्रायंगल डीओसी के एरिया से क्या रेशियो है, क्लियर है, ये आपसे पूछा है। ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन तो देखने में ही नहीं लग रहे, 1:3, 1:2 और 1:4, तो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो ये तो 1:9 ही हो गया पहली बात तो, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब तो कंवारना तरीका। इसको मेथड से देखते हैं कैसे सिमिलरिटी लगाएंगे। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। मैंने आपको हमेशा बोला है 90 डिग्री ट्रायंगल, उसके अंदर फिर से 90 सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, हमेशा दो सिमिलरिटी लगनी ही लगनी है। अगर आप देखो ट्रायंगल डी ई और ये वाला, इसको पी पॉइंट नाम देता हूं, इसको मैं क्यू पॉइंट नाम देता हूं। ट्रायंगल डी पी ई और ट्रायंगल डी क्यू बी दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों सर्कल आइडेंटिकल है, दोनों की रेडियस बराबर है, तो अगर ये रेडियस 1 है तो ये रेडियस डायमीटर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड 1:2 के रेशियो में है, तो डीपी से डीक्यू का रेशियो भी 1:2 होगा। डीपी यदि 1 है तो डी से क्यू तक 2 होगा, डीपी 1 है डीक्यू 2 है, तो पीक्यू भी कितना आ गया 1, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, दोनों लेंथ क्या आ गई आपस में इक्वल आ गई। ध्यान से देखिए हमने किया क्या, फिर से देखेंगे सब लोग। ये एंगल 90 डिग्री का है, मैंने पॉइंट का नामकरण कर दिया पीक्यू। ट्रायंगल डीईपी ट्रायंगल डीबीक्यू दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये रेडियस 1 है, ये डायमीटर क्या होगा, दोनों 2 हो गया, रेडियस 1 डायमीटर 2 हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड 1:2 के रेशियो में, तो डीपी से डीक्यू का रेशियो 1:2 होगा। डीपी 1 डीक्यू 2, तो पीक्यू भी कितना बचा 1, यानी कि ये भी 1 यूनिट ये भी 1 यूनिट, दोनों क्या आ गया आपस में इक्वल इक्वल आ गया लेंथ में, क्लियर है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि पीक्यू 1 है, पीक्यू 1 है तो ये 90 डिग्री का है एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। एबी भी आपका 1 ही यूनिट है, एबी भी आपका 1 यूनिट ही है, क्लियर, कोई डाउट। जैसे सेम पिक्चर हमने यहां पे की, सेम टू सेम पिक्चर हम इस साइड करेंगे, यानी कि जो ट्रायंगल है तुम्हारा FQC और APC दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस 1 है तो ये तुम्हारा कितना है, डायमीटर 2 है। करस्पॉन्डिंग साइड 1:2 के रेशियो में है, तो QC से CP का रेशियो भी 1:2 होगा कि नहीं, 1:2 होगा, तो PQ कितना बचा 1, तो QC भी कितना होना चाहिए तुम्हारा 1, 1:2 के रेशियो में होगा, क्लियर है। अब तुम ध्यान से देखो, ये 1 + 1 + 1 टोटल डीसी कितना आ गया तुम्हारा 3 यूनिट, और ए बी कितना है आपका 1 यूनिट, क्लियर है। ए बी आपका 1 यूनिट है, 1 + 1 + 1 टोटल कितना आ गया तुम्हारा 3 यूनिट। नाउ ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइन ए बी है और जो लाइन डीसी है एक दूसरे के पैरेलल है, भाई टेंजेंट है, दोनों सेम रेडियस वाले सर्कल की, तो पैरेलल होंगी, और पैरेलल है इस तरीके से क्रॉस बना हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल डीओसी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट, ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ही। और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना, ये 1 और ये 1 + 1 + 1 3, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3, तो एरिया रेशियो 1:9 होगा। एरिया रेशियो कितना होगा 1:9, ए ऑप्शन, क्लियर है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में एरिया रेशियो होगा, एरिया रेशियो कितना है आपका 1:9, क्लियर है। कोई डाउट, आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये आपके कैट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 38 को। चलिए क्या है, ए पीस ऑफ पेपर इज इन दी शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक पेपर जो है, पेपर का पीस राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है। ए लाइन हाइपोटेनस के पैरेलल ड्रॉ की जाती है जो कि स्मॉलर ट्रायंगल बनाती है। देयर वाज ए 35% रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल, जिससे कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ में 35% की कमी आती है कर्ण की लंबाई में। यदि ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया 34 स्क्वायर इंचेस था, तो अब स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया क्या है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको हमने इस तरफ मूव कर देते हैं, हम आपको समझाते हैं कि है था क्या। आपका एक पेपर का पीस है जो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है, समकोण त्रिभुज की शेप में है, इस तरीके से हमने मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से कलाकारी कर दी, कर्ण के समांतर इस राइट एंगल ट्रायंगल को काटा, इस पीस को काटा, तो इस तरीके से हमने काटा। ये पी क्यू हमने काटा इसमें हाइपोटेनस के पैरेलल, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाइपोटेनस के पैरेलल काटा, जिससे कि एक स्मॉलर ट्रायंगल बन गया, और ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी निकाल के बाहर फेंक दे, स्मॉलर ट्रायंगल बी क्यू पी बन गया। और हाइपोटेनस की लंबाई में कितने की कमी आ गया, 35% का रिडक्शन हो गया हाइपोटेनस की लेंथ में। 35% का रिडक्शन, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 7/20 35% की, यानी कि ओरिजिनल ट्रायंगल का हाइपोटेनस यदि 20 यूनिट था, तो ये 7 यूनिट कम, यानी कि कितना 13 है, कितना है 13 है, 7 यूनिट कम कितना होगा 13, देखो 20 से 13 कितना होता है 35% कम होता है। यदि ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी का एरिया तुम्हारा 34 स्क्वायर इंचेस है, तो स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया क्या है, यही तो पूछा है। पहली बात तो ये कि ये जो स्मॉलर ट्रायंगल बीपी क्यू है, ये एंगल 90 डिग्री दोनों में कॉमन, और ये जो ट्रायंगल एबीसी है दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि जो लाइन पीक्यू एसी के पैरेलल है, इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा।
अब छोटा ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना, इसमें ये 13 है और ये 20 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर है वो 169:400 के रेशियो में। क्लियर है कि नहीं? ये ट्रायंगल पीबीक्यू और बड़े ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल एबीसी ये एरिया का जो रेशियो है वो कितना है? 169:400 का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। 13 का स्क्वायर रेशियो 20 का स्क्वायर 169:400। हमको निकालना है 169 यूनिट की वैल्यू, छोटे ट्रायंगल का एरिया पीबीक्यू का एरिया। क्वेश्चन में 400 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 34। बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है? 34 इंच। तो 400 यूनिट की वैल्यू 34, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 34/400। अपने को चाहिए 169 यूनिट की वैल्यू, तो 169 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 169, 2 से 17 और ये 2 से 200, 17 इंटू 169/200 डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 14.365 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन 14.365। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। यस, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है और इजी सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना है। ए फादर एंड हिज सन आर वेटिंग एट बस स्टॉप इन द इवनिंग। एक फादर है और उनका एक बेटा है, वो एक बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं शाम को। एक लैंप पोस्ट है जो उनके पीछे की तरफ है। लैंप पोस्ट, फादर और सन एक ही सेम सीधी रेखा में। फादर ये ऑब्जर्व करता है कि उसके हेड की शैडो और उसके पुत्र के हेड की शैडो एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, ग्राउंड पे, ठीक है। यदि लैंप पोस्ट और फादर और सन की जो ऊंचाइयां हैं वो 6 मीटर, 1.8 मीटर, 0.9 मीटर है, और फादर जो है लैंप पोस्ट से 2.1 मीटर की दूरी पर है, तो फिर सन जो है अपनी फादर से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है? ये सवाल है आपका, ठीक है। ये शायद आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इधर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम सॉल्व करते हैं। एक है लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट की लंबाई दी है 6 मीटर, 6 मीटर, और लैंप पोस्ट है। फादर और सन तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये होगा तुम्हारे बेस में एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। फादर ये ऑब्जर्व करता है, फादर की ऊंचाई है 1.8, सन की ऊंचाई है 0.9 मीटर। फादर ये ऑब्जर्व करता है कि उनके जो हेड की शैडो है एक ही पॉइंट पे जाके मिलती है। अब शैडो बनती कैसे है? शैडो इस तरीके से बनती है कि जैसे कोई आदमी है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है और ये क्या है? कोई मीनार टाइप की है। इधर लग रहा है आपका सूरज, तो सूरज की किरण आएगी ऐसे आदमी के सिर से ऐसे निकलेगी और टक कैसे मिलेगी, और ये बनेगी तुम्हारी इस तरीके से परछाई। इस तरीके से शैडो बनती है। तो यहां भी आपको ये कंसेप्ट इसी तरीके से लगाना है। फादर की ऊंचाई 1.8 मीटर दे रखे, तो सोचने वाली बात यह कि जो पिताजी हैं वो खड़े होंगे फिर आपके इस तरीके से बीच में। फादर जो है वो इस तरीके से बीच में खड़े होंगे। क्लियर है कि नहीं? 1.8 मीटर के ये पापा जी हैं, 1.8 मीटर के। और सन होगा तुम्हारा इधर 0.9 मीटर का। सन होगा इधर 0.9 मीटर का। क्यों? क्योंकि सूरज सपोज इधर निकल रहा होगा कॉर्नर में, सूरज की किरण इस तरीके से बिल्डिंग से जाएंगी, उससे लैंप पोस्ट से, और इस तरीके से दोनों के हेड से ये पास करेंगी और जाके देखो ग्राउंड पे सेम पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। ये हो गया वो सेम पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो लैंप पोस्ट है तो 6 मीटर है, ये 1.8 मीटर है, 0.9 मीटर है। यहां से किरण आई इस तरीके से, दोनों के हेड की जो शैडो वो एक ही पॉइंट पे आके मिली है। तो ये हो गया आपका फादर और ये हो गया आपका सन। एफ और एस नाम दे देते हैं, ठीक है। फादर की जो है लैंप पोस्ट से दूरी जो है वो कितनी दी है? 2.1 मीटर। तो फादर की लैंप पोस्ट से दूरी ये जो है 2.1 मीटर दे रखी है। पूछा है पिता पुत्र से कितनी दूरी पर खड़ा है? फादर और सन के बीच की दूरी, ये दूरी x मीटर आपसे पूछिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान सवाल है। मैं अभी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। देखिए ये लैंप पोस्ट है, 90 डिग्री का एंगल, ये फादर सीधे खड़े होंगे, ये सन है, ये भी सीधा खड़ा होगा कड़ में। तो तीनों यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि तीनों में ही ये वाला एंगल कॉमन है। एक एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना है? इक्वल होना है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो छोटे वाले ट्रायंगल और ये जो मिडिल वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना है? 0.9, ये कितना है? 1.8, ये कितना है? 6। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यही है, 0.9, 1.8 और 6। यदि मैं रेशियो की बात करूं, रेशियो लेना चाहूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 रेशियो 18, 60 रेशियो 18 रेशियो 9। भाई रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे वो हम 10 से गुणा कर लेते हैं, 60 18 9, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 6 18, 3 2 3 20, 20 रेशियो 6 रेशियो 3। ये रेशियो आ गया 0.9, 1.8 और 6 का रेशियो लिया तो कितना आया? 3। लेंथ में रेशियो कितना आया? हटा देते हैं इसको, कितना आया? 3। और ये तुम्हारा कितना आएगा? 6 रेशियो 6 यूनिट, और ये कितना आएगा तुम्हारा? 20 यूनिट। ये आएगा 20 यूनिट। समझते हैं बात को? ये 0.9, 1.8 और 6 का रेशियो कितना आएगा? 3 रेशियो 6 रेशियो 20। क्लियर है कि 3 रेशियो 6 रेशियो 20 का रेशियो आया। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसको O पॉइंट मान लेते हैं, OS से, ये OS से OF, और इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, OF, और O से P, ये 3 रेशियो 6 रेशियो 20 आएगा कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब ध्यान से देखिए, ये P से F तक 2.1 मीटर रखी है लैंप पोस्ट और फादर के बीच की दूरी। ये कितना है? पूरा 20 यूनिट है। ये कितना है? 6 यूनिट। तो ये P से F तक कितना बच गया तुम्हारा? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2.1 मीटर। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2.1 मीटर। क्लियर है भाई? पूरा का पूरा लैंप, ये दूरी 20 यूनिट, ये 6 यूनिट, तो कितना बचा? 14 यूनिट ही बचा, ये 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2.1 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू 2.1/14 मीटर। आपको क्या चाहिए? फादर और सन के बीच की दूरी, जो कि कितना है? 3 यूनिट है। ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट, कितना है? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, आप 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा दोनों तरफ। सिंप्लीफाई करोगे, पॉइंट हटा के 0, 7 3 21 और 7 दूनी 40, 9/20 मीटर। और 9/20 का मतलब 0.45 मीटर। डी ऑप्शन 0.45।
क्लियर है? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? 0.45 मीटर, 0.45। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? सिंपल 3:6:20, 14 के लिए 2.1, 3 के लिए 0.45 आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप करने बैठो तो मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा यदि आप लैंग्वेज समझ जाओ उसके बाद तो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको। चलिए आप देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है? एबीसीडी इज स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ 10 यूनिट। अपने पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ जो है वो 10 यूनिट है, तो ये हो गया स्क्वायर, इसकी साइड लेंथ 10 यूनिट है। ओसीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस सीडी। तो हमको सीडी को बेस बनाना है तो हम इस तरीके से ले लेते हैं स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है बेस सीडी पे, तो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओसी कट्स ए बी एट पॉइंट ओ एंड ओडी कट्स ए बी एट पॉइंट ई। तो हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ओसीडी। ओसीडी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस सीडी हो, तो ओ पॉइंट जो यदि हम अंदर लेंगे तो ओसी ना तो एबी को कट करेगा ना ओडी को कट करेगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हमको ओ पॉइंट जो है वो स्क्वायर के बाहर इस तरीके से लेना होगा। अगर आप अब देखो तो ये जो है ओसी जो है एबी को कट कर रहा है पॉइंट पी पे, और ये जो ओडी है ये एबी को कट कर रहा है पॉइंट क्यू पे, ये पी क्यू हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बाहर लेना पड़ेगा, अंदर लोगे तो आइसोसेलेस तो बन सकता है पर कट नहीं करेगा, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रिपेजॉइड पी क्यू सी डी 80 स्क्वायर यूनिट। आपका एक ट्रिपेजॉइड बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया, मैं आपको काफी समझा चुका हूं। ये पी क्यू और ये जो सी डी आपस में पैरेलल है, क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल है, तो पी क्यू सी डी क्या बनेगा? ट्रिपेजियम बन गया, ट्रिपेजॉइड बन गया। इसका एरिया दिया है 80, स्क्वायर की साइड दी है 10, स्क्वायर की साइड कितनी दी है? 10, ठीक है। द एल्टीट्यूड फ्रॉम ओ ऑफ द ट्रायंगल ओपीक्यू इज व्हाट? एल्टीट्यूड की लंबाई पूछी, एल्टीट्यूड मतलब कि पॉइंट ओ से, ये ट्रायंगल ओपीक्यू है, पॉइंट ओ से यदि हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये जो एल्टीट्यूड आएगा तुम्हारा सपोज ओई, ये जो एल्टीट्यूड ओई आएगा इसकी लेंथ क्या है ये आपसे पूछिए, क्लियर? तो बहुत आसान लो लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। अगर आप ट्रिपेजॉइड का एरिया निकालना चाहते हो, ट्रिपेजॉइड का एरिया सबको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 10 है, ये पी क्यू नहीं पता, 1/2 10 प्लस पी क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी 10 है, और ये एरिया कितना दिया तुमको ट्रिपेजियम का? 80। यहां से देखोगे तो 10 8 80, तो 10 प्लस पी क्यू बराबर कितना हो गया? 16। पी क्यू बराबर 16 माइनस 10 यानी कि कितना आ गया तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक जो पी क्यू है ये आपका 6 सेंटीमीटर है। दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, क्लियर? चलिए अब मैं डायग्राम में खत्म कर देता हूं क्वेश्चन को, तो ठीक है ना। अगर आप देखो तो 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ओ क्यूपी और ट्राइंगल ओडीसी दोनों के दोनों क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन और ये आपका इक्वल है ही, ठीक है ना। पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल है, क्लियर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है, और ओपी और डीसी करस्पॉन्डिंग साइड है। करस्पॉन्डिंग साइड 6 और 10 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 3:5। 3:5। यदि साइड का रेशियो 3:5 है तो सिमिलर ट्रायंगल की हाइट का रेशियो भी 3:5 होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो भी 3:5 होगा। तो यदि आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पे जाके एफ पॉइंट पे मिलेगा, तो ये हाइट का रेशियो भी 3:5 होना चाहिए कि नहीं? ठीक है ना, क्योंकि ये साइड का रेशियो 3:5 तो हाइट का रेशियो भी 3:5, यानी कि ओई यदि 3 है तो ओ से एफ तक 5 है, तो बी से सी तक फिर कितना बचा? बी से सी तक बचा तुम्हारा 2 यूनिट, जबकि 2 यूनिट की वैल्यू तो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। यदि 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो मुझको तो हाइट ओई चाहिए, हाइट ओई कितना? 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 5 यानी कि कितना? 15 सेंटीमीटर या फिर 15 यूनिट। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बहुत इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, इजी क्वेश्चन है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी, ठीक है भाई। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, इन दी ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी बराबर 75, तो ये जो एंगल है 75 डिग्री का दिया है। एपी रेशियो पीसी to 5, एपी से पीसी का जो अनुपात है वो 3:5 दिया है, एपी से पीसी 3:5 के रेशियो में। बीआर 8 सेंटीमीटर, और ये जो बीआर है ये आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। बीआर इज 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज 8, क्लियर है। बीआर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीआर इज 120, पूरे ट्रायंगल जो एबी
आर नहीं, ए बी, यस, ए बी आर का एरिया, ए बी आर, ये जो ट्रायंगल जो बना है ना ए बी आर, इसका एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आपसे पी क्यू की लाइन पूछे, पी क्यू है क्या, ये लाइन एसी पे एक पॉइंट पी है, पी से बेस बीसी पे परपेंडिकुलर डाला गया है और ये है आपका परपेंडिकुलर पी क्यू। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी आर का एरिया 120 दिया है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यदि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, हमको बेस 8 सेंटीमीटर पता है, ये क्या है वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए से यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, सपोज इस तरीके से परपेंडिकुलर गया तुम्हारा, सपोज ये टी पॉइंट पे गया, तो ये 80 जो परपेंडिकुलर आएगा इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई होनी चाहिए 30। 80 जो परपेंडिकुलर आएगा इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है, तो 8 गुणा 30/2 240/2, तभी एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर आपको डालना ही पड़ेगा, इसलिए आपको एरिया दिया है, ये 8 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल ए बी आर का एरिया 120 है, तो परपेंडिकुलर डाला तो कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री का, कितने का एंगल, कितने की साइड आ गई तुम्हारी 80, 30 सेंटीमीटर का ही एल्टीट्यूड आ गया। क्लियर है, हमको लेकिन पी क्यू की लंबाई चाहिए, एल्टीट्यूड मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप सब लोग ध्यान से देख सकते हो, ट्रायंगल एटीसी में फोकस करो, त्रिभुज एटीसी में यदि आप फोकस करोगे तो ये है आपका त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज एटीसी दिखाई दे रहा है सबको, यस, त्रिभुज एटीसी, और यहां पे इस तरीके से डाला गया है आपका पी क्यू। पी क्यों, ये एंगल कितने का आपका 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, ये मुझे पता है 30 सेंटीमीटर, ये कितना रेशियो है 3:5 का रेशियो, 3:5 का रेशियो। क्लियर, सभी लोगों को पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, पी क्यू सी एटीसी सिमिलर ट्रायंगल, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फिगर में सवाल खत्म हो जाएगा, सिर्फ समझाने के पर्पस से। तो सिमिलर ट्रायंगल है, ये 5/3 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड 5:8 के रेशियो में होनी चाहिए कि नहीं, ये 5 है, बड़े वाले में 5 + 3 8 है, 5:8 के अनुपात में, तो करस्पॉन्डिंग साइड 5:8 के अनुपात में, जबकि 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 30/8 सेंटीमीटर, आपको चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, पी क्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/8 सेंटीमीटर, और 150/8 का मतलब 18.75 सेंटीमीटर, 18.75 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, जो एसी की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी आपकी 18.75 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 42, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ओके चलिए, क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, टी इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू सच दैट एंगल पी एस टी बराबर एंगल एस टी आर बराबर एंगल क्यू आर टी बराबर 30 डिग्री, पी एस बराबर 1 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर। ध्यान से देखना सभी लोग कि अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम बना देता हूं, चतुर्भुज है अपने पास एक, ठीक है, ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक, इस तरीके से मान सकते, कैसे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस पे साइड पी क्यू पे एक पॉइंट है, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ऐसे ले लिया मैंने, और यहां पे पॉइंट है साइड पी क्यू पे, यहां पे कहीं पॉइंट है टी, टी पॉइंट है, और पी एस टी, ये एंगल बनेगा पी एस टी, ठीक है, और ये एंगल बनेगा आपका एक इस तरीके से मिला गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहना यह है कि साइड पी क्यू पे एक पॉइंट टी है, एंगल पी एस टी ये एंगल, और एंगल एस टी आर यानी कि ये एंगल, और एंगल क्यू आर टी यानी कि ये एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तीनों एंगल थीटा थीटा थीटा, और तीनों एंगल 30-30 डिग्री के, यानी कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। पीएस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो ये साइड 1 सेंटीमीटर है, क्यूआर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है आपकी क्यूआर 2 सेंटीमीटर है। आपसे ट्रायंगल एसटीआर का एरिया पूछा है, ट्रायंगल एसटीआर का एरिया क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ट्रायंगल एसटीआर जो बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एसटीआर, इसका एरिया पूछा, मुझे ये पता है कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है। अच्छा, मुझे अगर ये एंगल पता है, यदि मुझे ये साइड एसटी और ये जो टीआर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर इनका प्रोडक्ट पता लग जाए, क्योंकि मुझे पता है यदि कोई ट्रायंगल है, उनके बीच के एंगल थीटा, ये साइड एक्स वाई, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 एक्स वाई sin थीटा, मेरे पास थीटा है, तो मुझे आजू बाजू की साइड और चाहिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये पीएस एक लाइन है और टीआर एक लाइन है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, देखते ही क्या पता चलता है, देखते ही पता चलता है कि दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि थीटा थीटा ये दोनों क्या हो गए, आपस में अल्टरनेट एंगल है, दोनों लाइन क्या है, आपस में समांतर है, थीटा थीटा दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, समांतर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? देख ही सकते हैं सब लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइन आर क्यू और लाइन एसटी की बात करें तो ये एंगल थीटा, यानी कि ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है थीटा थीटा, तो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में समांतर होनी चाहिए। क्लियर ना, तो लाइन पैरेलल है, ये जो लाइन आरटी है लाइन एसपी के पैरेलल है, यानी कि अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? अगर ये एंगल आपका अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली लाइन आरक्यू लाइन एसटी के पैरेलल है, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत किसी को? सबको बात समझ? ट्रायंगल एसपीटी की बात करो तो थीटा अल्फा बीटा, ट्रायंगल टीआरक्यू की बात करो तो थीटा अल्फा बीटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे निकल गए, आपस में सिमिलर, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना है, बराबर होना है। एसटी को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं सपोज ए है, और जो आरटीएस को मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए सपोज बी है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल एसपीटी में, इस वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने ए, सिमिलरली दूसरे सिमिलर ट्रायंगल में अल्फा के सामने 2, इस वाले ट्रायंगल में सेम एंगल बीटा के सामने 1, एंड इस वाले एंगल में बीटा के सामने कितना है, बी, बीटा के सामने कितना है, बी।
क्लियर? तो यहां से ए बी बराबर कितना आ गया 1 इंटू 2 यानी कि 2, ए बी बराबर 2 आ गया। कोई दिक्कत? मुझे ट्रायंगल एस टी आर का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल एस टी आर का एरिया क्या होगा 1/2 ए बी, और उनके बीच के एंगल का साइन, उनके बीच के एंगल का साइन है कितना sin 30, उनका बीच का एंगल 30 डिग्री का। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सभी को पता है कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसकी जगह 1/2 रख देंगे। क्लियर ना? 1/2 इंटू 1/2 1/4, ए बी की वैल्यू कितनी है 2, मैंने कैलकुलेट किया, तो 2 इंटू 1/4 क्या आंसर 1/2 यानी कि 0.5। क्या आंसर आपका 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा और आसान और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है भाई, यस क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इन दी गिवन फिगर, ध्यान से देखना है, आपको दिखाई दे रहा है ना, इन दी गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू सीएफ। ये जो लाइन डीई है ये आपकी किसके, सीएफ के पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन डीई है, इस तरीके से जो लाइन डीई बनाई है ये आपकी सीएफ के इसके पैरेलल है। देख सकते हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। क्लियर है? ओके, इसके बाद एफ जी पैरेलल टू एई। एफ जी कौन सी लाइन है? एफ जी है, यानी कि आप एफ से जी को मिला देंगे। ये जो लाइन एफ जी है ये तुम्हारी एई के पैरेलल है, यानी कि ब्लू ब्लू लाइन आपस में पैरेलल है और ब्लैक ब्लैक लाइन आपस में पैरेलल है। दिख रहा है सबको? ठीक है, ठीक है, ब्लू ब्लू ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन ब्लू ब्लू, और ये ब्लैक ब्लैक लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, बीजी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये जो बीजी है ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ में। ओके, बीडी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बीडी 4 सेंटीमीटर दिया है। डीएफ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, डीएफ 5 सेंटीमीटर दिया है। एएफ कितना दिया 6 सेंटीमीटर, एएफ 6 सेंटीमीटर दिया है। लाइन से देती है 3 4 5 6। बीडी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब बताइए कोई दिक्कत किसी को? दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। पूछा क्या है? पूछा है ट्राइंगल बीसीएफ, ट्राइंगल बीसीएफ यानी कि ये वाला ट्राइंगल बीसीएफ, और ट्राइंगल बीईए, ट्राइंगल बीईए यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बीईए, इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। तो आसान सवाल है, पैरेलल लाइन है तो थेल्स थ्योरम से साइड का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं। और जब लेंथ पता लग जाएगी तो दोनों को पता है, चाहे हम ट्राइंगल बीसीएफ की बात करें चाहे ट्राइंगल बीईए की बात करें, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। और मुझे फॉर्मूला पता है 1/2 xy sin थीटा। रेशियो निकालना है तो 1/2 xy sin थीटा, तो मुझे आजू बाजू वाली साइड की लंबाई हो चाहिए, आजू बाजू वाली साइड की लंबाई यानी कि मुझे सीई ईजी ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए हम अब आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है ना, बीजी मुझे 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये गिवन है बीजी की लंबाई 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। अच्छा, अब कौन सी लाइन पैरेलल है? ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये वाली, यस, ये जो लाइन है आपकी AE और ये जो है FG, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जिनमें मैंने ब्लैक ब्लैक किया। ये FG और ये AE, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों की दोनों, ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है। और जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो सभी को पता है कि थेल्स थ्योरम होती है 4 सेंटीमीटर 5 टोटल 9 हो गया, यानी कि 9:6 के रेशियो में। इस तरीके से है भाई आपका, इस तरीके से ये एक लाइन है और ये आपकी लाइन है, ये टोटल 9 सेंटीमीटर हो गया, 4 + 5 9 और ये हो गया 6, तो 9 6 यानी कि 3:2 के रेशियो में हो गया। 3:2 के रेशियो में होगा तो ये लेंथ भी तुम्हारी 3:2 के रेशियो में चलेगी कि नहीं? 3:2 के रेशियो में, 9:6 3:2, तो ये भी 3:2 के अनुपात में चलेगी, यानी कि बीजी से जीई का जो रेशियो है वो 3:2 होने वाला है। कितना होने वाला है? 3:2। देखो 5 + 4 9 है 6, थेल्स थ्योरम ने अच्छे से सिखाया है। 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, 9 से 3:2, तो ये भी 3:2 के अनुपात में होगा, यानी कि बीजी से जीई का रेशियो भी 3:2 होगा कि नहीं? और ये 3 यूनिट के लिए 3 सेंटीमीटर दे रखे, तो 2 यूनिट के लिए 2 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे पता चल गया कि जीई की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। जीई की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक आपका लेंथ कितना आ गया जीई का? जी का लेंथ आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये कितनी आ चुकी है आपकी? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चले आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमको देखना है सीई की, सीई की लंबाई क्या है। ठीक है ना, अब सीई भी हमको पता लगाना है। ध्यान से देखो, अभी मैं इनको हटा देता हूं, इन पैरेलल लाइन का मुझे अभी कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब आपको और भी लाइन इक्वल दी है। क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है। कौन सी लाइन इक्वल दी है? सी इक्वली पैरेलल, ईडी और ये सीएफ, ये पैरेलल लाइन दी है। ईडी और सीएफ ये क्या है? आपस में पैरेलल लाइन दी है, देख सकते हो ध्यान से, दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। रेशियो 4:5 का बनना है, तो थेल्स थ्योरम में ये रेशियो भी 4:5 का बनेगा कि नहीं? 4:5 का रेशियो बनेगा। क्लियर है? गुड आउट किसी को? देख सकते हैं 4:5 का रेशियो बनेगा। क्लियर है? बीई से ईसी का रेशियो भी 4:5 का बनेगा। देखिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो भी 4:5 का बनेगा कि नहीं? जबकि क्वेश्चन में 4 यूनिट के लिए मैंने 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट की है, 4 यूनिट के लिए 3 + 2 5, तो 1 यूनिट के लिए 5/4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25/4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? तो मुझे पता चल गया कि ए की लंबाई कितनी है? 25/4। कोई दिक्कत? सिंपल सा डायग्राम में सवाल खत्म है। 4 यूनिट के लिए 5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट के लिए 5/4, तो 5 यूनिट के लिए कितनी होगी? 25/4। क्लियर? 5 यूनिट के लिए हो गया है आपकी 25/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन खत्म। आपको चाहिए ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल बीसीएफ से ट्राइंगल बीईई का एरिया चाहिए। कुछ नहीं लिखना 1/2 xy sin थीटा में, बस साइड का प्रोडक्ट ले लो। 1/2 और sin थीटा तो कट ही जाना है, ये एंगल थीटा तो हट ही जाना है इसका sin थीटा। तो हमको चाहिए ट्राइंगल बीसीएफ, तो ये साइड होगी 3 + 2 5 + 25/4, और 5 + 25/4 का मतलब कितना होगा? 45/4, 40/4। और एंगल थीटा के इधर ये साइड कितनी होगी? 5 + 4 9, तो ये होगा साइड का प्रोडक्ट बटे। हमको चाहिए ट्राइंगल बी
बीईए का एरिया, तो ट्रायंगल बीईए में ये साइड कितनी होगी 3 + 2 5, कितनी होगी ये 5, और ये साइड कितनी हो चुकी है 5 4 9 6 15, 5 और ये 15। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देखिए 5 से 45 कितनी बार चला गया 9 बार, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो आंसर आ गया 9 तिया 27 और बटे 5 20, 27:20। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 27:20, डी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत इजी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? आपको थेल्स थ्योरम लगानी थी, सीधा सीधा पैरेलल लाइन का कांसेप्ट, यहां से पैरेलल लाइन देखो दो बार दे रखी थी इसमें, बस तो 2 बार आपको यहां पे थेल्स थ्योरम लगानी पड़ी तभी के साथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा सा डेंजरस सवाल है, ठीक है ना? इट्स लिटिल बिट डेंजरस। ठीक है, चलिए तो इसको समझने के लिए यहां पे देखेंगे ध्यान से, क्या दे रखा है, थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं। यस, इधर कर देते हैं। ओके, देखिए क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, एआर से आरसी का अनुपात कितना है 1:4, यानी कि एआर यदि R1 है तो आरसी 4 है। एपी से एबी 3:8, यानी कि एपी यदि 3 है तो एबी 8, यानी कि पीबी कितना बचा 5, पीबी कितना बचा 5। भाई एआर से आरसी तो 1:4 दिया इज्जत के साथ, एपी से एबी 3:8, यानी कि एपी 3 है तो एबी 8 है तो पीबी कितना हो गया 5। ठीक है, एंड PQ जो है इस पैरेलल टू एसी, ये जो लाइन PQ है, ये जो वाली लाइन जो PQ, ये आपकी ये जो लाइन AC है इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये जो लाइन RS है, ये जो लाइन RS है वो तुम्हारी AB के पैरेलल है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, जो पैरेलल लाइन आपको दे रखी है। तो ट्रायंगल POS से ट्रायंगल QOR का रेशियो पूछा है, ट्रायंगल POS ये ट्रायंगल QOR मतलब ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का अनुपात आपसे पूछा है। इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो निकालोगे तो 1/2 XY sin थीटा लगेगा, क्योंकि आपको ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा इक्वल है, ये थीटा सिर्फ साइड की लंबाई पता लग जाए तो सिर्फ साइड का प्रोडक्ट लेना, एरिया का रेशियो आ जाएगा। और साइड की लंबाई निकालने के लिए आपको यहां पे काफी कुछ करना पड़ेगा, यहां पे थेल्स थ्योरम लगेगी। ठीक है ना? एआर से आरसी 1:4, एपी से पीबी 3:8, तो अलग अलग साइड में रेशियो है, ये अलग अलग साइड में रेशियो है। एआर से आरसी कितना है 1:4, तो एआर को यदि मैं x सेंटीमीटर मान लेता हूं तो आरसी मेरा 4x सेंटीमीटर होगा। मैं बिना x माने भी कर सकता था, पर आपको कंफ्यूजन ना हो लेंथ में, इसलिए मैं ले रहा हूं। ए से आर x सेंटीमीटर, आरसी से 4x सेंटीमीटर। एपी से एबी 3:8, यानी कि एपी यदि 3y है तो पीबी तुम्हारा 5y है, 3y और 5y। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम एक 1 by 1 ईच साइड पे काम करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग, 1 by 1 ईच साइड पे काम करेंगे। अब यदि मैं PQ और AC को देखूं तो दोनों लाइन पैरेलल है, जो लाइन PQ है और ये जो लाइन AC है, दोनों की दोनों आपस में पैरेलल है। और जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये 5y है, ये पूरा कितना है 8y है, तो PQ से AC का जो रेशियो होगा वो 5:8 का होगा। PQ से जो AC का रेशियो को सर्कल में बंद कर दीजिए, PQ से जो AC का रेशियो होगा वो 5:8 होगा, 5 + 3 8, 5:8 का रेशियो होगा कि नहीं? 5:8 का रेशियो होगा। मुझे PO की लंबाई भी चाहिए, मुझे OQ की लंबाई भी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, 5:8 का रेशियो होगा, जबकि x सेंटीमीटर प्लस 4 से तो 5x सेंटीमीटर है, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5x, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5x बटे 8 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 5x बटे 8 है, पर PQ तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू यानी कि PQ की जो लंबाई है वो 25x बटे 8 आ गई। इसकी टर्म में कितनी 25x/8, 25x बटे 8। PQ की लंबाई 25x बटे 8 है। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? चले अब ध्यान से देखना, हमारी बातों पर फोकस करना। अब ये मैं हटा रहा हूं, क्लियर है? मुझे पता चलेगा कि PQ कितना 25x बटे 8। ये देखो लाइन AC जो है PO के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है सभी को? क्लियर है कि नहीं? ये जो AR है, ये जो A से R है, ये तुम्हारा PO के पैरेलल है। ये जो RO लाइन है यहां से यहां तक, ये तुम्हारी AP के पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये RO AP के पैरेलल, यानी कि क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया, AROP एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यदि A से R तक x है तो P से O तक भी x ही होगा, P से O तक भी x ही होगा। अगर P से O तक x है तो O से Q तक कितना होगा? भी पूरी लेंथ जो है P से Q तक 25x बटे 8 है, तो O से Q तक फिर कितना बचा 25x बटे 8 माइनस x, यानी कि 17x बटे 8, 17x/8 कितना बचा 17x/8। तो मुझे PO पता चल गया, PO x है, मुझे OQ पता चल गया, OQ 17x बटा 8 है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए तो मैं इधर इस चीज को लिख दे रहा हूं, कोने में आप देख सकते हो ट्रायंगल POS, इस तरीके से बना देता हूं। सॉरी, ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है? ओके, ये है ट्रायंगल आपका O, ये P, और ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका Q। ठीक है भाई? चलिए यहां पे आप देख सकते हो ये कितना था आपका x, ये कितना था आपका 17x बटे 8, हमने निकाल लिया 17x बटे 8। PO आपका x है, OQ आपका 17x बटे 8 है, इस तरीके से। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? अब ये हटा देते हैं, समझ में आया ना कैसे निकाला था ये हमने? ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे, अब जो हमको लेंथ निकालनी है, वो कौन सी निकालनी है? वो निकालनी है अब हमको RS वाली ये लेंथ निकालनी है, RS वाली, RO और OS। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है आपकी AB, दैट मींस ये लाइन AB, क्लियर है? ये लाइन AB और ये लाइन RS दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये 4x है, ये x है, ये 4x पूरा कंप्लीट 5x हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि RS से
AB का अनुपात जो होगा वो 4:5 का होगा। RS से जो AB का अनुपात होगा, लेंथ में RS से AB का अनुपात 4:5 का होगा, 4:5 होगा। क्लियर है ना, 4:5। जबकि क्वेश्चन में 3y + 5y 8y हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रखिए, 8y, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8y/5। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 4 यूनिट मतलब RS की वैल्यू 32y/5 आ गई। 4 यूनिट की वैल्यू 32/5। तो P से Q तक 30, सॉरी R से S तक 32/5। 1 यूनिट की वैल्यू 8y/5, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 32y/5। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर। चलिए, तो मुझे पता चल गया कि जो तुम्हारा RS है ये 32/5 है। क्लियर है। चलिए अब देखिए RS आ गया आपका, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 32y/5। क्लियर है, इजी है। देखो लिखना इतना बस समझाने में समय लगता है, अदरवाइज इतना टफ है नहीं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो लाइन AR है ये तुम्हारा PO के पैरेलल है, और ये जो लाइन RO है ये तुम्हारा AP के पैरेलल है। तो ये क्या, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड के होते हैं बराबर, यानी कि A से P तक 3y है, सो O से R तक भी 3y होगा। O से R तक भी कितना होगा आपका, 3y लेंथ होगी। क्लियर है, O से R तक 3y लेंथ होगी। पूरा कंप्लीट 32y/5 है, तो O से S तक कितना बचा, 32y/5 - 3y, तो 32y - 15 यानी कि 17y/5, 17y/5 कितना बचा, 17y/5। O से S तक कितना बचा, 17y/5, 17y/5। और ये एंगल आपका थीटा, और ये एंगल आपका थीटा, थीटा थीटा हो गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? अब हमको ट्रायंगल POS और ट्रायंगल QOR के एरिया का रेशियो चाहिए। तो एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो, साइड का प्रोडक्ट लेना है, बीच के एंगल तो कॉमन है। तो x है 17y/5 है, तो एरिया का रेशियो x गुणा 17y/5/8y इंटू 8y इंटू, सॉरी 8y नहीं है वो 3y है, 3y इंटू 17x/8, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए 17xy ये तो हट गया, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे 3 और 5, 8/15, 8/15 यानी कि बी ऑप्शन, 8/15 इज योर करेक्ट आंसर। तो पूरा का पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसा कोई कहीं भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बस थोड़ा मजेदार चीज थी, एंगल थीटा ऑब्जर्व करना था, अलग अलग एंगल निकालनी थी, बीच में पैरेललोग्राम बनना था। 3y x है, तो ये भी कितना हो गया आपका, x हो गया। ये मुझे पूरा पता है, पूरा पता था, ये लेंथ निकाला, सीधा 1/2 xy sin थीटा लगाया। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? चले अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ना, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया यूनिक क्वेश्चन है। इन दी ट्रायंगल ABC शोन बिलो, आपको एक ट्रायंगल दिखाएगा ABC, इसमें साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है, लेकिन ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस हो गया। 20 सेंटीमीटर लेंथ दी है, BC की 10 सेंटीमीटर दी है। साइड BC साइड BD के इक्वल, साइड CD साइड DE के इक्वल, साइड CE साइड EF के इक्वल। इस तरीके से आपसे पूछा कि बताओ FC की लेंथ होगी क्या, यानी कि ट्रायंगल के आइसोसेलेस, ट्रायंगल के अंदर आइसोसेलेस, फिर उसके अंदर आइसोसेलेस, फिर उसके अंदर आइसोसेलेस, इस तरीके से आपका बनता जा रहा है। ठीक है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल की डायमेंशन दी है 20 सेंटीमीटर, 20 और थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है आपको, आपके पास यहां पे छोटा कर देता हूं, ठीक है, आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्लियर है। ये हो गया आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल ABC, जिसमें साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है। ठीक है भाई, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या किया, यहां पे इस तरीके से B से D को मिलाया गया है, तो ये सपोज यहां पे मिला दिया हमने BD। क्लियर, और उसके बाद इसमें बोला गया है, क्या बोला है इसमें, कि BC बराबर BD, BC की जो वैल्यू है वो BD के बराबर है, यानी कि BC और BD आपस में बराबर। BC और BD आपस में बराबर है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रायंगल ABC भी आइसोसेलेस है, ट्रायंगल BD से भी आइसोसेलेस है, दोनों के दोनों ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है। बड़े वाले ट्रायंगल ABC में साइड 20 दी है, ये साइड 20 दी है, यानी कि इक्वल साइड 20 है, और जो अनइक्वल साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका हाफ है। तो यहां पे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BCD, जो ये जो ट्रायंगल बने दोनों आइसोसेलेस है, दोनों सिमिलर भी हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हैं, ये थीटा, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, और आगे भी सेम पिक्चर चलने वाली है, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट लिया गया है आपका इस तरीके से DE पॉइंट को लिया गया है, बोला है CD बराबर DE। तो इसके अंदर फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जिसमें CD जो है वो क्या है तुम्हारा DE के इक्वल है। तो CD यदि DE के इक्वल है, अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है आपका थीटा ही है, यानी कि CDE भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस के अंदर आइसोसेलेस। ये तीनों के तीनों जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, तीनों के तीनों सिमिलर हैं, क्योंकि आइसोसेलेस तो है ही, बड़े वाले आइसोसेलेस में थीटा, तीसरा ऑटोमेटिक, तीसरा एंगल कुछ भी हो, थीटा। ट्रायंगल BDC भी आइसोसेलेस है, थीटा, दो एंगल इक्वल। ट्रायंगल CDE भी आइसोसेलेस है, थीटा, दो एंगल इक्वल, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। इसके अंदर फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से बना दिया इसने F, उसमें बोला है आपका CE बराबर EF, ये जो लाइन CE है ये EF के इक्वल है, यानी कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर मतलब 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, टोटल 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बने समद्विबाहु त्रिभुज, चारों के चारों सिमिलर हैं, क्योंकि चारों के चारों में देखिए तो ये थीटा, BDC में देखिए थीटा, DEC में देखिए थीटा, CEF में देखिए थीटा, और बाकी एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए।
अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे बड़े ट्रायंगल की जो डायमेंशन है वो इस तरीके से है एबीसी में कि ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यानी इक्वल साइड तो 20-20 है, अनइक्वल साइड 10 है, यानी कि इक्वल साइड से अनइक्वल साइड का रेशियो 2:1 का चल रहा है भाई, 20-20, और ये तुम्हारा ये यानी कि 2:1 का रेशियो चल रहा है कि नहीं, 2:2:1 का रेशियो चल रहा है साइड में, यानी कि इक्वल साइड तो 2 हो गई, 2 यूनिट, और अनइक्वल साइड उसकी हाफ है 1 यूनिट। तो चूंकि चारों के चारों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सब में यही रेशियो चलेगा कि नहीं, 2:2:1 का। इक्वल साइड जो तो 2 यूनिट, और जो अनइक्वल है वो कितनी आएगी तुम्हारी, 1 यूनिट आने वाली है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है अगर आपको समझ में आ तो। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में एबीएसी इक्वल है तो थीटा थीटा एंगल हो गया, बीडीसी में भी थीटा थीटा आइसोसेलेस बना दिया गया, डीईसी में भी आइसोसेलेस थीटा थीटा, ईएफसी में भी आइसोसेलेस थीटा थीटा। सारे के सारे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उनमें साइड का जो रेशियो वो 2:2:1 का है। तो यदि हम ट्रायंगल बीडीसी को ध्यान से देखें, इसमें भी साइड का रेशियो 2:2:1 ही होना चाहिए। साइड बीसी 10 है, साइड बीडी भी 10 ही होगा क्योंकि इक्वल है, तो 10 है, तो डीसी कितना बचा, डी से सी तक कितना बचेगा आपका, 5 सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं, कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, कोई डाउट भाई इसमें किसी को? देखते रहना भाई, 10 है 2:2:1 का रेशियो बनाना, तो डीसी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा। अब ट्रायंगल डीसी को फोकस करिए, अगर ये 5 है और ये इक्वल है तो ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, दोनों 5-5 होंगे क्योंकि ट्रायंगल डीसी आइसोसेलेस है। ये 5 है तो थर्ड साइड कितना, कुछ सोचना ही नहीं, 2.5 बचेगी कि नहीं, 2.5 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ हो जाएगा 2.5। क्लियर। अब ट्रायंगल ईसीएफ को ध्यान से देखोगे, ये 2.5, तो साइड ईएफ भी 2.5 क्योंकि आइसोसेलेस है, तो इक्वल साइड 2.5 है, तो अनइक्वल साइड जो होगी हाफ होगी, यानी कि 2.5 का हाफ यानी कि 1.25 सेंटीमीटर, ये लंबाई आएगी आपकी साइड एफसी की, जो क्वेश्चन में पूछी गई है, सी ऑप्शन 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट? 4 एक सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए और उनमें साइड का जो रेशियो 2:2:1 का है वो लगाते चले गए, आंसर कितना आ गया, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इस फिगर में ये दिया गया है कि एंगल एडीसी जो है वो 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, और एंगल डीएबी ये एंगल कितने का है, एंगल 30 डिग्री का, ये 60 है, ये 30 है, 60-30 का एंगल है। ओके, उसके बाद बीडी की वैल्यू दी है 24, साइड बीडी दी है 24, कोई दिक्कत नहीं है। साइड बीसी दी है 12, साइड बीसी की वैल्यू दी है 12। एंगल एबीडी और एंगल बीसीडी इक्वल है, थीटा थीटा। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ सेगमेंट ऑफ सीडी, सीडी की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए कि एक क्वाड्रिलेटरल उसमें एंगल दे रखे हो 30-60, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। मैंने बताया उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ता है जिससे कि 30-60-90 ट्रायंगल बन जाए और हम उसमें अपनी कलाकारी कर सकें। तो इस फिगर को भी सॉल्व करने के लिए हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं पहले तो ए बी सी डी, तो ये हो गया अपना एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ ओके, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल आपका ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये डी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। क्लियर है, ठीक है, और यहां पे आपका बी से डी को इस तरीके से मिलाया गया है। क्लियर, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, 30 और 60। तो हमने ए बी को आगे बढ़ाया और हमने डीसी को आगे बढ़ाया, जाके सपोज पॉइंट पी पे मिले, जैसे जाके सपोज पॉइंट पी पे मिले, तो ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल एपीडी, ट्रायंगल एपीडी ट्रायंगल बन गया 30-60। तो ये एंगल जो है, ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, 30-60-90, ब्यूटीफुल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसमें साइड बीडी की वैल्यू को बोला गया है 24 सेंटीमीटर, साइड बीडी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, साइड बीसी की वैल्यू 12, 24 यूनिट 12 यूनिट ये बोला गया है। साइड बीडी 24 है, साइड बीसी 12 है। एंगल ए बीडी यानी कि ये एंगल ए बीडी यदि थीटा है तो एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी ये एंगल भी आपसे थीटा बोला गया है कि ये एंगल भी थीटा है। क्लियर है, आप देख सकते हैं चीजों को, कोई डाउट है इसमें? ओके, आपको बताना कि साइड डीसी की वैल्यू क्या है, जो लेंथ सेगमेंट है सीडी की लंबाई क्या है, कांटा दूरी सीडी क्या है, आपको निकालना है। क्लियर, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे होने वाली हैं, ध्यान से देखना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, एक स्ट्रेट लाइन 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो दो जगह आपको 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दिख गया और 90 डिग्री भी दिख गया। तो यहां पे हम अब हमारे काम की चीज निकल के आती है। अब जो मैं दो ट्रायंगल फोकस करने के लिए बोला हूं उन पे फोकस करना बड़े प्यार से। ट्रायंगल डीबीपी, ट्रायंगल इस तरीके से आपका ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल लेना है आपको डीबीपी, ट्रायंगल डीबीपी इस तरीके से आपका ट्रायंगल है। यहां पे ध्यान से देखेंगे, दिस वन, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है भाई, ट्रायंगल डीबीपी इस तरीके से बस एज्यूम कर लेंगे, ट्रायंगल डीबीपी। ठीक है भाई, ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। यहां पे लग नहीं रहा है पर एक्चुअली में ये एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है, अब फोकस करेंगे ट्रायंगल बीसीपी, ट्रायंगल बीसीपी। तो ट्रायंगल बीसीपी है आपका इस तरीके से, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल ये हो गया आपका बी सी और ये हो गया आपका पी। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये एंगल कितने का है, 180 माइनस थीटा डिग्री का। क्लियर है,
दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर नहीं हुए, दोनों के दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर है, 90 180 माइनस थीटा 90 180 माइनस थीटा, तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बहुत अच्छा और हाई लेवल का क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। साइड भी आपको पता है कि बीडी की वैल्यू 24 है, साइड भी आपको पता है कि बीसी की वैल्यू 12 है, क्लियर है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पहले यहां पे सिमिलरिटी लगाएंगे, आप यहां पे सिमिलरिटी आसानी से लगा सकते हो, क्लियर है। तो पहले हम देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा के सामने क्या है बीपी, और बड़े वाले ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा के सामने क्या है आपका डीपी, क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है 12, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है 24, ये लेंथ दे रखी है, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या है सीपी, इस एंगल के सामने क्या है सीपी, और बड़े वाले ट्रायंगल में इसी सेम एंगल के सामने क्या है बीपी, सीपी और ये तुम्हारा बीपी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। यहां से आप देख सकते हो रेशियो आ गया, क्या रेशियो आ गया 12 से 24 तो 2 हो गया, 1/2 1/2, यानी कि बीपी की जो लेंथ आ गई, जो बीपी की लेंथ है, जो 12 से 24 तो 2 बार कट गया ना, बीपी की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ सीपी, और 12 से 24 2 बार कट गया, और डीपी की लेंथ हो गई, डीपी की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ बीपी। ये रिजल्ट आया है जो कि इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी लगा के, आप देख सकते हैं 12 से 24 तो 1/2 टाइम्स कट गया ना, 1/2, 12 से 24 का मतलब 1/2 लिख सकते हो आसानी से, दिस इज 1/2। तो यहां से सीपी बीपी कितना आ गया ट्वाइस ऑफ सीपी, और यहां से डीपी कितना आ गया ट्वाइस ऑफ बीपी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो सीपी, यदि मैं सीपी को x मानता हूं तो बीपी उसका डबल यानी कि 2x है ना, बीपी उसका डबल यानी कि 2x है, और बीपी यदि 2x है तो डी से पी तक उसका डबल यानी कि 4x है, यानी कि डी से पी तक 4x है, सी से पी तक कितना है x, सी से पी तक x है, बी से पी तक 2x है, सिमिलरिटी हमने निकाल लिया, और डी से पी तक 4x है, तो डी से सी तक कितना बचा, फिर 3x बचा। मुझे 3x लेंथ में इंटरेस्ट है कि ये तुम्हारा 3x ये क्या है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। निकाल लेंगे बीपी बराबर 2cp, डीपी बराबर 3bp, तो सीपी को मैंने x मान लिया, सीपी x है तो डबल 2x हो गया, डीपी तुम्हारा उसका भी डबल बीपी का 4x हो गया, यहां से आते कंप्लीट 4x है, x है तो ये तुम्हारा डी से कितना बचा 3x बचा, जो मुझे निकालना है, क्लियर है। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री का, ये 2x है, ये x है, ये साइड कितनी है 12 है, तो सिंपल सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें, ठीक है, आसान है चीजें। अब 2x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x प्लस x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर जो आएगा तुम्हारा वो 12 का स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 5 आएगा। x स्क्वायर की वैल्यू कितना है कि 12 स्क्वायर बटे 5, तो x स्क्वायर की वैल्यू 12 स्क्वायर बटे 5, या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी 12 बटे रूट 5, x की वैल्यू आएगी आपकी 12 बाई रूट 5, x की वैल्यू कितनी आई लेंथ 12 बाई रूट 5, बट हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए CD। देखिए मैंने कहीं कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ डायग्राम पे फोकस किया, आपको क्या निकालना है CD, तो CD क्या है तुम्हारा 3x है, और 3x मतलब x की वैल्यू कितनी 12 बटे 5, तो कितना जाएगा आपका 36 अपॉन रूट 5, CD की लेंथ कितनी आएगी 36 अपॉन रूट 5, ये आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 36 अपॉन रूट 5, क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47।